हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है फैटल एरर। चलो बिना किसी देरी के हमारे इस न्यू सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जी चैन को दिखाया जाता है और उसकी पीठ पर काफी जख्म के निशान थे और वो दिल ही दिल में यही कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर और ग्रैंडमा की डेथ हुई थी, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और अब अपनी आइडेंटिटी चेंज करके मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ और सिर्फ यही नहीं, मैं तुमसे वो सब कुछ छीनूंगी जो मिंग फैमिली से बिलोंग करता है। अगले सीन में सॉन्ग हान को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर सॉन्ग अपने कार से बाहर आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामा का मेन लीड था और सारे गार्ड्स उसका वेलकम कर रहे थे। उसके बाद उसका असिस्टेंट बताता है कि पिछले 3 सालों में हमारी कंपनी ने कितनी प्रोग्रेस की और इस प्रोविंस की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है और तो और आपके कजन की कंपनी जीयून को भी सप्रेस कर दिया। ये सुनकर तो सॉन्ग ईशान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने कजन से सबसे ज्यादा नफरत करता था और कहता है कि इस बार सभी एम्प्लॉयज को डबल बोनस मिलेगा। दूसरी तरफ जीचन दूरी खड़ी उसे देख रही होती है और दिल ही दिल में कहती है कि सॉन्ग ईशान, काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई है और मैं इस मुलाकात का काफी टाइम से वेट कर रही थी। ये कहकर वो डायरेक्टली उसके सामने बढ़ने लगी। तभी सॉन्ग ईशान को उसके गार्ड का कॉल आता है और उसे कहता है कि कोई चोरी छुपे हमारे हॉल में घुस आया है, यकीनन आपको मारने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए आप प्लीज अलर्ट रहना। एक तरफ सॉन्ग ईशान ये बात सुन रहा था, दूसरी तरफ जी चान उसके पास से गुजरते हुए हल्का सा फिंगर टच करते जाती है जिससे सॉन्ग ईशान को डीप सेंसेशन हुई क्योंकि पास्ट में किसी लड़की ने उसे ऐसे ही टच किया था और वो फौरन से उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे अपने सामने लेकर आया। जीचेन को भी लगा कि शायद वो पकड़ी गई है, इसलिए उसने भी फौरन से अपना नाइफ निकालकर उस पर अटैक कर दिया जो कि बहुत हल्का सा ही था। इसी दौरान सॉन्ग ईशान पर भी कुछ और आदमी अटैक करने के लिए आते हैं जिसके बारे में गार्ड ने बताया था, मगर एंड टाइम पर वो पकड़े गए। जबकि सॉन्ग ईशान उन लोगों की परवाह किए बगैर अभी तक हैरानी के साथ उस लड़की को ही देख रहा था कि आखिर वो है कौन जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। उसी दौरान जीचन वहाँ से चली जाती और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में गार्ड ने उन आदमियों को पकड़ लिया था कि मास्टर, इन आदमियों को आपकी कजन लिंग चियान ने भिजवाया था क्योंकि वो आपकी कल की गैदरिंग को खराब करना चाहता था। जबकि सॉन्ग ईशान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था आखिर वो कौन थी। उन आदमियों से भी पूछता है कि इस पिक्चर को गौर से देखो, क्या ये लड़की तुम लोगों की ग्रुप में से है? और उन बेचारों को तो इस वक्त सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई थी और कहते हैं कि नहीं मास्टर, हम सच कह रहे हैं, हम इस लड़की को नहीं जानते। असिस्टेंट जैंग बोला कि मास्टर, इन लोगों पर नजर रखने की वजह से शायद वो हमारी नजरों में ना करे, हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। जिस पर सॉन्ग ईशान बोला कि कोई बात नहीं, जाने दो उसे, वो मुझे मारने आई थी जो कि वो नहीं कर पाई, तो यकीनन वो दोबारा भी जरूर आएगी, हम दोबारा उसके आने का वेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें जी चांग दिखाई जाती है जो एक कार के पास आकर उसके मिरर पर नॉक करती है और उसे अपने अदाओं का जलवा दिखाने लगी। और जबकि दूसरी तरफ हमें सॉन्ग ईशान दिखाई दिया। असिस्टेंट जैंग बता रहा था कि बॉस, हमने हर इंट्रेस और एग्जिट पर नजर रखी हुई है और कोई भी लड़की नजर नहीं आई, शायद ही वो सामने आने से बहुत ज्यादा डर गई हो। बात करते हुए वो साथ साथ गाड़ी में आकर बैठ गया था और तभी उसने देखा कि गाड़ी के ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे कब से ढूंढा जा रहा था। और अब तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था और असिस्टेंट जैंग से कहने लगा कि वो लड़की कहीं गायब नहीं हुई, तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये कहने के बाद उसने कॉल भी कट कर दी और वो ये कहने लगती है कि मास्टर सॉन्ग ईशान, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो पूछता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम मुझे कहाँ ले जाने वाली हो? जी चैन ने बताया कि रात हो चुकी है, हम दोनों साथ में अकेले हैं और तुम ड्रंक भी हो चुके हो, यही हमारे लिए परफेक्ट टाइम है, तो भला और कहाँ ले जाऊंगी? ये कहते के साथ ही उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सीन में जी चैन उसे एक रूम में लेकर आई थी और धीरे धीरे उसे अनड्रेस करने लगी और सॉन्ग ईशान उससे पूछने लगा कि पार्टी में तुम्हारा स्कैमिंग करने का क्या मतलब था? क्या तुम मेरे करीब आना चाहती थी या फिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? जी चान बोली कि आप जान तो चुके हो, मेरी इंटेंशंस आपके करीब आने की थी जो कि मैं आ चुकी हूँ। मगर सॉन्ग ईशान को अभी तक उस पर यकीन नहीं होता, उसे पकड़कर अपने और करीब कर देता है, ये पूछते हुए कि सच सच बताओ, मेरे साथ ट्रिक्स लड़ाना बंद कर दो। मगर जी चान अभी भी उस बात पर ही अड़ी हुई थी, क्या मेरे करीब आने पर अब तुम्हें अफसोस हो रहा है?
यहाँ सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ मरोड़ दिया और कहता है कि जितनी खूबसूरत हो उतनी ही ज्यादा खतरनाक। ये सुनकर जीचांग बोली कि अच्छा तो तुम गाड़ी में ड्रंक होने का नाटक कर रहे थे, वैसे तुम्हें भी तो थ्रिलर फीलिंग्स पसंद है ना, तो अब क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ मगर तुम्हें कुछ हो सकता है। जिसके बाद उठाते हुए उसे बेड पर लेकर आया और बहुत ही रूडली ट्रीट करते हुए पूछ रहा था कि तुम मुझे मारने के लिए ही आई थी ना, इसलिए मुझे यहाँ अकेले ले आई, तो फिर अभी भी तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो? मगर जीचांग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा उसके ऊपर आते हुए कहती है कि तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए मुझे यही तरीका सूटेबल लगा, इवन कि मैं तुम्हें यहाँ तक भी लेकर आई, लेकिन अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहकर वो उठते हुए यहाँ से जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला कहा था। फौरन से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड में लेकर आया। जीचांग अभी भी उसके साथ रोमांटिकली बिहेव कर रही थी क्योंकि ये उसका एक प्लान का हिस्सा था कि अपना बदला लेने के लिए वो सबसे पहले सॉन्ग ईशान का दिल जीतना चाहती थी, जबकि सॉन्ग ईशान को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं था और वो उसे गले से पकड़ते हुए विंडो की तरफ पुश कर देता है कि सच सच बताओ तुम्हें यहाँ पर लिंग जियान ने ही भेजा है ना? अगर अभी भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी जान लेने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। जीचांग कहती है कि मैं सच में तुम्हारे करीब ही आना चाहती थी और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को प्रूफ करूँ, फिर फौरन से उसका हाथ हटाकर विंडो से जंप करना चाह रही थी। उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर फौरन से सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे गिरने से बचा लिया था। जीचांग कहने लगी कि अब बताओ अब तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस पर ये उसे साइको कहता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो इधर जीचांग उसे फौरन से पकड़कर उसे किस करने लगी, जो कि सॉन्ग ईशान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उल्टा ये सब देखकर उसको जीचांग पर हंसी आ रही थी और वो उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस लिन चियांग के लिए इतना आगे निकल जाओगी। जब सॉन्ग ईशान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो यहाँ किसी मकसद से नहीं आई, तो जीचांग बोली कि ठीक है हम लोग फिर एक डील कर लेते हैं। लिंग चियांग से जान छुड़ाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें वन टैंक प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं वो भी तुम्हें दिला सकती हूँ। फिलहाल तो उसने कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी थी। अभी भी सॉन्ग ईशान को उस पर हंसी आ रही थी, तो जीचांग बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? ठीक है तो फिर कल का वेट करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे कितने काम आने लगी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी सॉन्ग ईशान ने उसे रोककर उसका नाम पूछा। अपना नाम बताकर वो फौरन से बाहर आ जाती है। बाहर आते के साथ ही उसकी हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि अंदर वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रही थी वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। वो नाटक करती रही क्योंकि जिसको वो जान से मारना चाहती थी उसके सामने खुद को इतना कंट्रोल करना और खुद को काम रखना इतना आसान नहीं था। साथ ही हमें फ्लैशबैक से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीचांग बहुत जख्मी हालत में थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी सिस्टर और ग्रैंडमा की ही फिक्र थी क्योंकि उन दोनों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। उसकी सिस्टर जीचांग को अपने पास आने से मना कर रही थी जबकि ये उन दोनों को बचाना चाहती है, मगर इससे पहले कि वो रेंगते हुए भी उनके पास पहुंचती, किसी ने फुल स्पीड पर गाड़ी चलाकर जोरों से उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें जान से मार डाला। ये दर्दनाक हादसा जीचांग के सामने ही हो जाता है। वो चाहकर भी अपनी सिस्टर और ग्रैंडमा को नहीं बचा पाई, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई लड़का गाड़ी से निकलकर फोन पर बात कर रहा था और पहली नजर में ही जीचांग ने उसे पहचान लिया था कि सॉन्ग ईशान, इसलिए वो अब सॉन्ग ईशान से बदला लेना चाहती है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन अपने आंसू पोंछकर वो दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लेती है और सॉन्ग ईशान को दिखाया जाता है। उसका असिस्टेंट जैंग उसके पास आते हुए कहता है कि मास्टर ये चिट्ठी आपके रूम के बाहर पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने आपके लिए ही रखा है। सॉन्ग ईशान जल्दी से उठकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगा जिसमें लिखा हुआ था कि कल रात तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उस होटल रूम की पेमेंट मुझे वापस करना मत भूलना। इसे पढ़कर वो समझ चुका था कि इतना बोल्ड मैसेज जरूर उस लड़की ने ही लिखा होगा। उसका असिस्टेंट जैंग पूछने लगा कि मास्टर कल रात आप दोनों के बीच कुछ, की बात को बीच में काटते हुए सॉन्ग ईशान उससे पूछने लगा क्या तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई? वो कहता है कि जी हाँ मास्टर, ये देखिए मैंने उसकी सीवी भी निकलवा ली। वैसे तो वो एक नॉर्मल लड़की लगती है, हाँ, मगर इन पिक्चर से ये बात साबित होती है कि वो लिन चियांग के लिए काम करती होगी। उन पिक्चर्स को देखकर सॉन्ग ईशान भी यही सोच रहा होता है कि पता नहीं आज के टेंडर मीटिंग में ये लड़की कौन से ट्रिक्स चलाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन टेंडर मीटिंग का दिखाया गया जहाँ सॉन्ग ईशान तो पहुँच गया था, लेकिन वो अपने सामने खड़े अपने कजिन
कजिन को भी देखता है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सॉन्ग ईशान उसे इग्नोर करके जाने वाला था, लेकिन लिंग शियान उसे देखकर रोकते हुए बोला, रुको भाई, हम दोनों तो फैमिली है, लेकिन हमारी मुलाकात हमेशा इस टेंडर मीटिंग में ही क्यों होती है। सॉन्ग ईशान उसे बहुत रूडली जवाब देता है कि फैमिली हम दोनों, तुम लिन ग्रुप के लिए काम कर रहे हो और मैं सॉन्ग ग्रुप के लिए, तो तुम ही बताओ हम दोनों फैमिली कैसे हुए। लिन शियान कहने लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन ग्रैंडपा भी यही चाहते हैं कि तुम लिन ग्रुप के लिए काम करो। तो इस पर सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा से कहना कि वो अपने सेहत का ख्याल रखे, खामखा उन्हें दूसरों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लिंग शियान बोलता है कि ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, लेकिन ये कोई वॉइस डिसीजन नहीं है। वांगटैंग प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से फाइट करे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इस फाइट का नुकसान सिर्फ तुम्हें ही हो। तो सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रॉपर्टी तुम्हें पहले ही मिल चुकी हो। मास्टर जी को अपने साइड पर करके मास्टर जी आज के ऑक्शन में मिंग फैमिली की प्रॉपर्टी को सेल करने वाला है। लिन शियान इस बात पर हंसने लगता है जैसे कि सॉन्ग ईशान ने बिल्कुल सही कहा हो, जबकि सॉन्ग ईशान को उसके ऐसे हंसने पर गुस्सा आ रहा होता है। तो कहने लगता है कि आज से 3 साल पहले मिंग फैमिली को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो समझ लेना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अभी भी हंसते हुए ये कह रहा होता है कि भला इसमें मेरा हाथ कैसे हो सकता है। और सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और उतने में ही ये कहने लगता है कि अरे मास्टर जी भी आप पहुंचे, वो देखो। और सरप्राइजिंगली मास्टर जी की कार से सबसे पहले जी चैंग बाहर आती है, जो कि बहुत ही कोल्ड तरीके से सॉन्ग ईशान की तरफ ही देख रही थी। और वो भी इसे ही घूरता रहा कि मास्टर जी के साथ ये लड़की आखिर क्या कर रही है। उनकी जीचन बहुत शातिर तरीके से उसके पास से गुजरते हुए हल्का सा उसे टच करते हुए गुजरती है, और वो अभी भी उसके इरादे नहीं समझ पा रहा था। असिस्टेंट जैंग कहने लगा कि शायद हो सकता है कि इसने मास्टर जी को लिंग चियांग के थ्रू अप्रोच किया हो। तो वो कहता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में सभी साथ होकर एलिवेटर में आकर खड़े हो गए थे। इतने में सॉन्ग ईशान को असिस्टेंट जैंग की कॉल आई, जो बता रहा था कि बॉस मैंने इन्वेस्टिगेशन करवा ली। असल में मिस जी चैंग मिंग फैमिली से जीसू की दोस्त थी, इसीलिए मास्टर जी ने उसे अपने पास रखकर एक मौका दिया है। लेकिन अगर वो सच में मिन फैमिली का नाम यूज कर इस केस में इन्वॉल्व हुई है तो फिर हमारे लिए वांगटैंग प्रॉपर्टी को लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से मास्टर जी ने मिन फैमिली की प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी जी चैंग को दी है। अब तो सॉन्ग ईशान बहुत ही ज्यादा शक में पड़ गया था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। और जैसे ये सभी लोग बाहर जाने लगे तो सॉन्ग ईशान जी चैंग का हाथ पकड़कर उसे वापस से लिफ्ट के अंदर लेकर आ गया, और वो लिफ्ट भी बंद कर देता है। उसका ये डोमिनेट वाला बिहेवियर देखकर जी चैंग कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, कितने लोग बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, इतना भी क्यों उतावले हो रहे हो। सॉन्ग ईशान कहता है कि जी चैंग मैंने पहले भी तुम्हें एक चांस दिया था, मगर इस बार तुम मिन फैमिली का नाम यूज करके हमारे मैटर्स में इन्वॉल्व हुई हो। तो जी चैंग कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, कहीं मैं अपने मुंह से ये बात ना निकाल दूं कि आज से 3 साल पहले तुमने मिन फैमिली के साथ क्या किया था। ये बात सुनते ही सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उससे कहने लगा, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मिन फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हो। पर जी चैंग का सारा फोकस उसका ट्रस्ट जीतने में था। अपने पास से एक यूएसबी निकालकर वो कहने लगती है कि इसमें ऑक्शन के सारे इन्फॉर्मेशन है जो मास्टर जी ने सिर्फ लिंग चियान को दी, और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, और ये यूएसबी मेरी सिंसियरिटी का सबूत है, और मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ तुम ही जीतो, और इन सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तो तुम जान ही गए होगे ना कि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक करती हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी सॉन्ग ईशान को असिस्टेंट जैंग की कॉल आई, जो बता रहा था कि ऑक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही लोगों के बीच में लीक हो गई, जो कि मास्टर जी ने सिर्फ लिन चियान के साथ ही शेयर की थी। और अब तो मास्टर जी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि लिन चियान ने उनका भरोसा तोड़ दिया, और लिन चियान का मुंह भी देखने लायक है। और सॉन्ग ईशान के लिए ये तो सच में बहुत बड़ा शौक था, और कहता है कि कहीं ना कहीं आपको जी चैंग पर यकीन कर लेना चाहिए। कॉल कट होने के बाद जी चैंग कहने लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन मास्टर जी ने सिर्फ लिन चियान के साथ ही शेयर की थी, और लिन चियान ने ये सब पहले ही सब में फैला दी, और यकीनन उसने इस बात की वजह से मास्टर जी का भरोसा तोड़ा है, और अब वो चाह कर भी वांगटैंग प्रॉपर्टी को कभी पा नहीं सकता। और तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन चांस है, इसके लिए एडवांस में ही मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन करती हूँ। तो सॉन्ग ईशान उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए लिन चियान तुम्हारे साथ क्या कुछ करेगा। जी चैन कहती है कि डर तो लग रहा है कि मैंने उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चोरी की, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तो सॉन्ग ईशान उसे एक आखिरी बार पूछता है कि सच सच बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो और तुम्हारा मकसद क्या है मेरे करीब आने का। इस पर जी चैन ने कहा कि तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो फिर, मैं लिन चियान को छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती
जाती हूँ। इस पर सॉन्ग ईशान उसे बहुत अच्छे से समझा देता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपने मास्टर के पीठ पीछे वार करे उन पर। तुमने आज लिन चियान को धोखा दिया तो कल तुम मुझे भी धोखा दे सकती हो। ये कहने के बाद दोनों ही लिफ्ट से वापस जाने वाले थे। इसके बाद हमें दूसरी तरफ मास्टर जी को दिखाया गया जो लिन चियान को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे होते हैं। तुम इतने स्टूपिड हो गए, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मास्टर जी के जाने के बाद लिन चियान को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो भी उसे डांट ही रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास अच्छा मौका था 110 प्रॉपर्टी को हासिल करने का, कि तुम देखो कि तुम कितने बेवकूफ हो कि तुम्हें एक लड़की ने धोखा दिया। लिन चियान कहता है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। और तभी दूसरी तरफ यहाँ पर लिफ्ट खराब हो जाती है तो सॉन्ग ईशान और जी चान दोनों ही एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या ये तुमने किया, और इतने में ये दोनों समझ जाते हैं कि इनमें से ये किसी ने भी नहीं किया। और सॉन्ग ईशान कुछ भी करके जल्दी से लिफ्ट को ओपन करना चाह रहा था, जबकि जी चान को अपनी ग्रैंड माँ और सिस्टर का इंसिडेंट याद आ जाता है और डर के मारे वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी कि दीदी ग्रैंड माँ प्लीज तुम इन दोनों को छोड़ दो, इन्हें मत मारो। ये सब कुछ देखकर सॉन्ग ईशान को जी चान की हालत कुछ ठीक नहीं लगी और उसके पास आकर उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और जी चान अभी भी अपनी सिस्टर और ग्रैंड माँ का नाम लेकर चिल्ला रही थी और सॉन्ग ईशान उसे टाइट हक कर लेता है ताकि वो काम डाउन हो जाए। लेकिन अचानक से जी चांग अपनी सिस्टर जिंगिया का नाम लेती है। ये सुनकर सॉन्ग ईशान हैरान होकर उसे पूछने लगा कि जिंगिया तुम उसे कैसे जानती हो। लेकिन इस वक्त जी चांग की हालत बहुत ही खराब थी। वो कंटिन्यूअसली यही कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो और मुझसे दूर मत जाना। सॉन्ग ईशान उसे संभालने लगा और उसे कहता है सब कुछ ठीक हो गया है, तुम शांत हो जाओ, लंबी सांस लो और देखो तुम मैं तुम्हारे पास ही हूँ। फिर जब वो थोड़ा बेटर फील करती है तो सॉन्ग ईशान उसे पूछने लगा कि प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और सच बताओ तुम्हारा मिन फैमिली के साथ क्या रिलेशन है। जब वो सब कुछ पूछ रहा था तो जी चान ने मिन फैमिली में से एक लड़की का नाम लिया कि मैं जिंगसू की दोस्त हूँ। लेकिन अभी भी सॉन्ग ईशान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिंगसू बचपन से ही सिख थी और अपने सिस्टर के अलावा उसकी कोई और फ्रेंड नहीं थी, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम उसकी दोस्त हो। इस बात पर जी चान उसे कहती है कि तुम जो भी कह लो सच तो नहीं बदल सकता, मैं उसकी दोस्ती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो तभी सॉन्ग ईशान उसे खींचकर अपनी तरफ कर लेता है क्योंकि वो पूरा सच जानना चाहता था और आखिर जिंगसू थी कौन और उसका सॉन्ग ईशान के साथ क्या रिलेशनशिप था। मगर सॉन्ग ईशान जी चान को जाने नहीं दे रहा होता और उससे यही पूछ रहा होता है कि मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम कौन हो। देखा जाए तो सब खड़े उन्हें ही घूर रहे थे, लेकिन अभी भी वो उससे वही सवाल पूछे जा रहा था। तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें लास्ट टाइम अपना नाम बताया था, मैं जी चान हूँ। वो अभी भी सच नहीं बता रही थी तो सॉन्ग ईशान ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद सॉन्ग ईशान बाहर आता है और लिन चियान के आदमी उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। इस तरह से वो सॉन्ग ईशान को देख रही थी। उसे ऐसी उम्मीद थी कि सॉन्ग ईशान ली चियान से उसे बचाएगा। सॉन्ग ईशान गुस्से से वहाँ से जा रहा था, जिसके बाद असिस्टेंट जैंग बता रहा था कि आपके ग्रैंडपा ने मास्टर जी को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है, शायद इसलिए कि लिन चियान ने जो गड़बड़ की है ग्रैंडपा उसे उस गड़बड़ को ठीक करना चाहते हैं। सॉन्ग ईशान कहता है कि बस इतना ही या कुछ और भी बताना चाहते हो। जैंग ने घबराते हुए बताया कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप इस डिनर को अटेंड करो क्योंकि मास्टर जी के साथ उनकी बेटी जिन भी आई हुई है और उनकी बेटी ने ग्रैंडपा को बता दिया कि वो आपको लाइक करती है और आपने कई बार उसको रिजेक्ट किया, तो इस बार ग्रैंडपा आप दोनों के एंगेजमेंट तय करना चाहते हैं। एंगेजमेंट की बात सुनते ही सॉन्ग ईशान ने आगे कुछ भी नहीं सुना और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जैंग इधर आवाजें देते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा बहुत गुस्सा होंगे अगर आपने उस डिनर को अटेंड नहीं किया तो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान को एक कॉल आती है जो कि जी चान ही की थी और उसको उसकी जान बचाने के लिए हेल्प मांग रही थी, मगर सॉन्ग ईशान ने कोई भी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी। असल में लिन चियान ने ये कॉल जबरदस्ती करवाई थी और सॉन्ग ईशान का ये वाला बिहेवियर देखकर जी चान से कहता है कि देख लो उसने तो तुम्हारे कॉल का कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब साफ है कि उसको तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है और तुम उस लड़के के लिए मुझे धोखा दिया है। तो जी चान उसे समझाने लगे कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सॉन्ग ईशान का ट्रस्ट जीतने के लिए किया। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो अभी भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ, इसमें सारा का सारा तुम्हारा ही फायदा है। मगर इस पर भी लिन चियान को गुस्सा आ रहा था कि उसका ट्रस्ट जीतने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तो वो उसे कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, इन 10 मिनट में वो तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं आया तो तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान उसके बारे में बोलना चाह रहा था लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पा रहा था और उसे वो बात याद आ जाती है जब उसने कहा कि मैं लिन चियान को छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, और वो भी कि जब लिफ्ट में वो अपनी सिस्टर जिंगिया का नाम चिल्ला रही थी और फिर लिफ्ट से बाहर आते हुए सॉन्ग ईशान को उसका इस तरह से देख
दफना, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसकी जान बचा लेगा। अब सॉन्ग ईशान जैंग को कॉल करते हुए उसका नंबर सेंड करते हुए बताता है कि मुझे जल्द से जल्द इसकी लोकेशन ट्रेस करके बताओ, जबकि वो कहता है कि मास्टर ग्रैंडपा मास्टर जी के साथ आपका वेट कर रहे हैं और आपको वही जाना चाहिए। मगर सॉन्ग ईशान ने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी और कहता है कि बस जितना कहा है उतना ही करो। कॉल कट होने के बाद वो दिल ही दिल कहता है कि जी चान, अगर इस बार तुमने कोई ट्रिक खेली, तुम जान लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ली चियान जी चान से कह रहा था कि तुम्हारा आखिरी मिनट भी गुजर गया लेकिन सॉन्ग ईशान तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया। मतलब साफ है कि तुम उसका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं जीत पाई, तो चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जी चान कहती है कि लिन चियान, तुम मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया और हाँ, आगे भी तुम मेरी बहुत अच्छी पार्टनर बन सकती थी, लेकिन तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो जाते जाते अपने आदमियों से कहता है कि इसे जिंदा दफना दो और जी चान के लिए अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंड मोमेंट पर सॉन्ग ईशान वहाँ पर पहुँच गया था। जी चान उसे वहाँ देखकर सच में ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि वो उसे बचाने के लिए आ जाएगा। पता चलता है कि उसने सच में उसका ट्रस्ट जीत लिया। जिस तरह से सॉन्ग ईशान ने अपनी जान मुश्किल में डालकर वहाँ पर आया और उसे बचाने के लिए उन सब आदमियों से अकेले ही लड़ रहा था। कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखकर जी चान को ये बात इम्प्रेस कर देती है। उसे अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं, जब एक बार वो अचानक से गिर गई थी और सॉन्ग ईशान उसकी बहुत फिक्र कर रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जब जी चान ने पहली बार सॉन्ग ईशान को टच किया था और उसे जिस लड़की की याद आई थी वो कोई और नहीं बल्कि जी चान ही है, मगर अब वो इसे पहचान क्यों नहीं पा रहा, यही वो इस टाइम महसूस कर रहा है। और जब वो उसके पास आकर उसे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, और इसी टाइम उसने जी चान के घुटने पर वो निशान देखा, तो उसे अपना पहला प्यार जिंगसू याद आई। हाई स्कूल के टाइम जब उसके घुटने पर चोट लगी थी, सॉन्ग ईशान ही उसका ख्याल रखते हुए उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र मत करो, ये चोट निशान नहीं छोड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ गया था कि ये लड़की जिंगसू कैसे हो सकती है, जबकि जी चान कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद सॉन्ग ईशान उसे वहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन एक आदमी आकर उसे पीछे से वार करने लगता है और उसका ये वाला वार जी चान ने खुद पर ले लिया और ये वार इतना तेज था कि जी चान के सर से खून निकल रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और सॉन्ग ईशान को भी उसकी फिक्र होने लगी, तो वो फौरन से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर जी गुस्से में अपनी बेटी को वहाँ से ले जा रहा होता है, क्योंकि डिनर पर सॉन्ग ईशान का इतना वेट करने के बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं आया। जिन तो सॉन्ग ईशान को देखे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, जबकि ग्रैंडपा मास्टर जी से कह रहे थे कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं सॉन्ग ईशान का दिमाग ठिकाने पे लगा दूंगा, उसकी वजह से आप प्लीज हमारे कुकरेशन को खराब मत करना, मैं उसे इस एंगेजमेंट के लिए भी राजी कर लूंगा। तो जाते जाते मास्टर जी ने बस इतना ही कहा कि अगर सॉन्ग ईशान ने कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो समझ लेना कि हमारी कुकरेशन भी खत्म समझो। उनके जाने के बाद ग्रैंडपा अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उस बेवकूफ लड़के को मेरे पास लेकर आओ, और उस लड़की को भी जिसकी वजह से आज वो मेरे पास नहीं आ पाया। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान को दिखाया जाता, जो यही सोच में पड़ा था कि क्या जी चान ही जिंगसू है, और उसे फ्लैशबैक का सीन भी याद आता है जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड जिंगसू ने उसे प्रपोज किया था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मुझे आकर आंसर दे देना, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि हमारी स्कूल लाइफ खत्म होने से पहले तुम मुझे जवाब दे दोगे। जबकि सॉन्ग ईशान तो कब से उसे यही कहना चाह रहा था और आज खुशी के मारे वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था। यही सब याद करते हुए वो प्रेजेंट में भी सोच रहा था कि जी चंग ने मुझे जब भी टच किया मुझे जिंगसू वाली फीलिंग क्यों आई, अगर वो सच में जिंगसू है तो उसका फेस बदला हुआ क्यों है, और आखिर वो लिंचियान के साथ क्या कर रही है, और इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ होगा मैं कैसे पता लगाऊं। और तभी डॉक्टर भी इमरजेंसी वार्ड से बाहर आ जाती है। वो फौरन से डॉक्टर के पास आकर पूछने लगा क्या वो ठीक तो है ना। डॉक्टर ने इससे पूछा कि क्या आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हो। फिलहाल तो पेशेंट की जान बच गई है, लेकिन उसकी बाकी की कंडीशन क्या है वो पेशेंट के होश आने के बाद ही हम बता सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद एक ग्रैंडपा के भेजे हुए आदमी भी पहुंच गए थे। वो कह रहे थे कि मास्टर सॉन्ग हमें ग्रैंडपा ने आपको और मिस जी चान को साथ लाने के लिए कहा है। सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मगर जी चान का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम लोगों को उसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और कहते हैं कि मास्टर सॉन्ग प्लीज हमारे लिए मुश्किल खड़ा मत करिए, और वार्ड के अंदर जाने लगे थे। इस पर सॉन्ग ईशान उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। उसका ये गुस्से वाला रूप देखकर अब वो लोग भी सॉन्ग ईशान को ही अपने साथ लेकर जाते हैं। उन लोगों के
यहाँ से जाने के बाद लिन चियान भी यहाँ से एक रूम से बाहर आता है। शायद वो जीचन को नुकसान पहुँचाना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोंग ईशान ग्रैंडपा के सामने हाजिर हो जाता है, जबकि ग्रैंडपा अभी भी उस लड़की के बारे में ही पूछ रहे थे। सोंग ईशान कहने लगता है कि ग्रैंडपा, मैंने ही इन लोगों को मना किया कि उस लड़की को वो लोग ना लाए, क्योंकि उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है और वो इस काबिल भी नहीं कि वो आकर आपसे मिले। इस पर ग्रैंडपा बहुत गुस्सा होकर जवाब देते हैं कि अगर उस लड़की का तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो तुम उस लड़की की वजह से तुम डिनर अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आए, और अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि फौरन से उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। तो सोंग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा, कल मेरी जान बचाते हुए उस लड़की को चोट लगी है, अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो प्लीज उसके रिकवर होने तक का वेट करें। ग्रैंडपा को ये बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि उस मामूली लड़की के लिए तुम मेरे सामने जुबान लड़ा रहे हो। अगर तुम उस लड़की की वजह से मास्टर जी को ऑफेंड किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो लड़की रिकवर हो जाए तो उसे यहाँ से भेज दो, वरना मैं उस लड़की के साथ क्या करूँगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सोंग ईशान कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद ग्रैंडपा ने उसे सजा के तौर पर सारी रात यहीं पर घुटने टेक कर बैठने के लिए कहा। इस पर सोंग ईशान उन पर उफ तक नहीं करता और फौरन से घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है। तब ग्रैंडपा तो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। जीचन बाहर खड़े होकर पास्ट के बारे में सोच रही थी, जब उसने सोंग ईशान से कहा था कि हम दोनों को साथ में रहकर हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, और अगर फ्यूचर में कभी मैं तुम्हें ना दिखूं तो सैड मत हो जाना। जिस पर सोंग ईशान बोलता है कि मैं सैड क्यों होऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारा वेट करूंगा। प्रेजेंट में जीचन सोच रही थी कि अब मेरा चेहरा बदल गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती, लेकिन कल फिर भी तुमने अपनी जान रिस्क में डालकर मेरी जान बचाने के लिए आ गए। मगर साथ ही में उसे याद आता है कि किस तरह बेदर्दी से उसने उसकी ग्रैंडमा और सिस्टर का मर्डर किया, और वो कोई और नहीं बल्कि सोंग ईशान ही था, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। ये सब सोचते हुए वो खुद को समझा रही होती है कि मेरे दिल में सोंग ईशान के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं इसका यूज करके उसके पास रह सकती हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सोंग ईशान पूरी रात घुटने टेकने के बाद बाहर आता है तो उसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से सुबह सुबह असिस्टेंट जैंग ने भी उसे बैड न्यूज सुना दी थी। सोशल मीडिया पर आपके किसी ने मिस जीचन के साथ पिक्चर अपलोड की है कि आपका इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर सोंग ईशान सोचता है कि अगर ग्रैंडपा ने ये पिक्चर देख ली तो वो तो जीचन को जान से ही मार देंगे, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाकर उसे बचाना होगा। ये कहते के साथ ही वो फौरन से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जीचन की तरफ लिन चियान आते हुए कहता है कि एक तरफ तुमने ये रूमर्स फैला दी कि सोंग ईशान और तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और दूसरी तरफ तुमने उसका ट्रस्ट जीतने के लिए उसका वार तुमने खुद पर ले लिया। वो कहती है कि मास्टर लिन चियान, अब तो आप समझ गए होंगे, ये सारा जाल मैंने सोंग ईशान के लिए ही बिछाया था, मगर फिर भी तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तो वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें उस कंडीशन में पुश नहीं करता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि सोंग ईशान के लिए तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। कहीं ना कहीं जीचन को भी ये बात समझ में आ रही थी कि, और उसे थैंक यू भी कहती है, लेकिन साथ ही साथ और उससे फेवर भी मांगने लगी कि आगे कुछ दिनों के लिए मैं सोंग ईशान के साथ ही रहने वाली हूँ, और इसी बीच तुम्हें वो सच सबके सामने लाना होगा जो सोंग ईशान ने मिन फैमिली के साथ किया था, क्योंकि आपने मुझे मारने की कोशिश की और इस फेवर को बस उसका कंपनसेशन समझ लेना। तो लिन चियान उसे कहने लगता है कि ठीक है, इस बात की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मैं भी देखना चाहता हूँ कि सोंग ईशान तुम्हें कैसे ट्रीट करता है अपनी स्कैंडल गर्लफ्रेंड बनाने के बाद। इस पर जीचन कोई भी जवाब नहीं देती कि ग्रैंडपा के आदमी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि पूरा हॉस्पिटल छान मारो उस लड़की को ढूंढने के लिए, मगर अच्छी बात ये थी कि सोंग ईशान पहले ही यहाँ पर आ चुका था। वो पहले ही जीचन के रूम में आकर देखता है, और वो उसे वहाँ पर नहीं मिली तो वो बाहर जाकर देखता है, और वो उसे ढूंढते हुए टेरेस के ऊपर आता है और उसका नाम लेता है। जीचन मुड़े बगैर उसे कहने लगी, मैंने बहुत टाइम से खुली सांस नहीं ली, मैं बस यहाँ पर खुली हवा लेने के लिए आई हूँ। और उसे कहती है कि मास्टर सोंग ईशान, कल रात मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सोंग ईशान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो। जब उसने देखा कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही तो वो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि उसका प्रॉब्लम चलने में नहीं, असल में तो वो देख ही नहीं पा रही थी। और सोंग ईशान को याद आता है कि रात में इसने किस तरह मेरा वार खुद पर ले लिया, शायद उसी की वजह से इसकी आंखें चली गई हो। ये बात सोंग ईशान को शॉक कर देती है, मगर जीचन अभी भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये टेम्पररी विजन लॉस हो सकता है। और उतने में ग्रैंडपा के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जीचन को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगते हैं, मगर सोंग ईशान किसी को भी इसके पास नहीं आने देता और खुद अकेले ही उन सब से लड़ता रहा। लड़ने के साथ साथ वो जीचन को भी उन लोगों से बचाता रहा, क्योंकि अब वो देख नहीं सकती और उसको बचाने की जिम्मेदारी भी इसकी ही थी। और आखिरकार उसको
उठाते हुए साथ ले जाने लगा और ग्रैंडपा के आदमी भी उसके पीछे ही भाग रहे होते हैं, मगर सॉन्ग ईशान किसी भी तरह उनको चकमा देकर जीचन को अपने साथ लेकर साइड पर छुपा देता है। ग्रैंडपा के आदमी उन्हें ढूंढ तक भी नहीं पाए और वहाँ से चले जाते हैं। जीचन पूछते है कि क्या वो चले गए। सॉन्ग ईशान उसे अपने पास खींचते हुए कहता है अभी वेट करो प्लीज। जीचन रिलैक्स होने के बाद वो उससे सॉरी कहने लगता है कि मेरी वजह से ही तुम्हारी आंखें चली गई। तो जीचन कहती है कि नहीं, अगर कल तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो मेरी जान ही चली जाती। इसके बाद सॉन्ग ईशान उसे पूछने लगा कि क्या सोशल मीडिया पर हमारे अफेयर की खबर तुमने फैलाई? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लीचैन को ऑफेंड करने का अंजाम क्या हो सकता है? और ऊपर से मेरे ग्रैंडपा भी तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। जीचन कहते हैं कि सॉरी, लेकिन लीचैन से पीछा छुड़वाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शायद मैंने अपनी वजह से तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। जिसके बाद सॉन्ग ईशान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो अब घर चलते हैं, और उसे उठाते हुए घर ले जाने लगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के चेकअप के बाद सॉन्ग ईशान डॉक्टर से पूछने लगा प्लीज मुझे बताओ कि जीचन की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहने लगता है कि मास्टर सॉन्ग ईशान, मैं आपको किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। जीचन की मेडिकल रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि जीचन को उसके चाइल्डहुड से ही इम्यून डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से वो हर वक्त बीमार रहती होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर सॉन्ग ईशान को याद आता है कि जिंक्सू ने उसे कहा था कि मुझे बचपन से ही इम्यून डेफिशिएंसी है और पता नहीं चलता कि कब मेरी कंडीशन सीरियस हो जाए, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ हर एक लम्हे को खुलकर जीना चाहिए। प्रेजेंट में सॉन्ग ईशान की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो जान चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि जिंक्सू ही है। डॉक्टर बताते हैं कि हमें जीचन की फेस स्किन पर जख्म के निशान मिले हैं, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, मगर आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ जीचन भी यहीं पर आ रही थी और उसने डॉक्टर की कुछ बातें भी सुन ली। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या सॉन्ग ईशान मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान शॉक्ड होने के साथ साथ इमोशनल हो गया था। जिंक्सू जिंदा है और वो मुझे इतने सालों बाद मिली। और जीचन उसका नाम लेती है मास्टर सॉन्ग ईशान, और ये फौरन से उसका नाम सुनते उसके पास चला आता है। तुम्हारी आंखें अभी तक रिकवर नहीं हुई तो तुम क्यों रूम से बाहर चली आई? जीचन कहती है कि मैं डॉक्टर्स के कमेंट जानना चाहती थी। सॉन्ग ईशान ने डॉक्टर को वहाँ से भिजवा दिया और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर कह रहे थे कि तुम बहुत लकी हो, कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। जीचन सवाल करती है कि अगर मैं इतनी लकी ना होती और हमेशा के लिए अंधी हो जाती, तो इस पर सॉन्ग ईशान बताता है कि फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखता। मगर जीचन कहने लगती है कि आपको मेरे साथ इतना काइंड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं अंधी हो गई हूँ। जबकि सॉन्ग ईशान मन ही मन में सोच रहा था कि तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो और मैं नहीं जानता कि इन सालों में तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ होगा। मगर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो बस उसे देखे जा रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे उठाकर उसके रूम में लेके जाने लगता है। कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। उसे रूम में लाकर बेड पर लिटा देता है और कहता है कि जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं यही तुम्हारे पास बैठा हूँ। जबकि जीचन मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या सॉन्ग ईशान मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था? क्या इसे पता चल गया होगा कि मैं ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी सिर्फ, या फिर ये मेरी रियल आइडेंटिटी जान गया? और जीचन उसको पूछने की कोशिश करती है कि मास्टर। सॉन्ग ईशान फौरन से उसके करीब आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम बेटर फील नहीं कर रही? जीचन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछना चाह रही थी कि क्या आपको नींद नहीं आ रही? सॉन्ग ईशान कहता है कि नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं और तुम मुझे मास्टर कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे सॉन्ग ईशान कहकर भी बुला सकती हो। जीचन उसके लिए अपने दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं लाना चाहती। उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। तो सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ठीक है, मैं साथ वाले रूम में ही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद वो जाते जाते वो चेयर भी उठाकर उसकी जगह पर रख देता है ताकि जीचन को चोट ना लगे। इसके बाद सॉन्ग ईशान यहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जीचन असल में ब्लाइंड नहीं है, वो ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी ताकि वो सॉन्ग ईशान के करीब रह सके। नेक्स्ट सीन में हमें एक एडिटिव वॉइस सुनाई दी जो किसी को बता रहा था कि तुम जल्द से जल्द ओल्ड फाइल्स को डिलीट कर दो, सॉन्ग ईशान ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। ये सुनकर वो आदमी फौरन से फाइल्स को डिलीट करने लग रहा था, मगर इससे पहले कि वो डिलीट कर पाता सॉन्ग ईशान उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया था और वो आदमी इसके सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि मैंने ही ये न्यूज फैलाई थी कि मिन फैमिली को आपने ही डिस्ट्रॉय करवाया है और ये मैंने किसी के कहने पर किया था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है।
सॉन्ग ईशान को तो सबूत चाहिए था कि आखिर इसने ये किसके कहने पर किया था, लेकिन उस आदमी को तो कुछ भी पता नहीं था। सॉन्ग ईशान ने अपने आदमियों से कहा कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए। सॉन्ग ईशान उन पिक्चर और वीडियोस की चिप अपने पास रख लेता है, जो ये साबित कर रही थी कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला सॉन्ग ईशान ही था। नेक्स्ट सीन में जैंग ने उस चिप की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और कहता है कि मास्टर, इस पिक्चर में जीचन बिल्कुल जिंगिया की तरह लग रही थी। असल में उसने फेस सर्जरी करवाई है, ये उसकी फेस सर्जरी की रिपोर्ट है। क्या आप ये बात पहले से ही जानते थे? तो सॉन्ग ईशान कहता है कि वो जिंगिया नहीं बल्कि वो उसकी ट्विन सिस्टर जिंगसू है। शायद वो उस कार एक्सीडेंट में बच गई थी। लिन चियान ने मेरे अगेंस्ट ये रूमर्स फैलाए थे कि मैंने ही मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और अब वो जिंगसू को यूज कर रहा होगा मुझे मारने के लिए। यानी कि जीचन जो कुछ भी कर रही है, सॉन्ग ईशान को इस बारे में पहले से ही अंदाजा हो चुका था। तो जैंग कहने लगता है कि मास्टर, अगर ऐसी ही बात है तो आप उसे सच क्यों नहीं बता देते कि आपने मिन फैमिली के लिए कितना कुछ किया सिर्फ और सिर्फ जिंगसू के खातिर। इस पर सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि फिलहाल मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैं ये बात साबित कर सकूं कि असल में लिन चियान ने ही मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, और अगर मैं उसे बताऊंगा तो भी वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेगी। अगर इस बारे में लिन चियान को कुछ खबर हुई कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो जीचन की जान खतरे में भी पड़ सकती है। जिंगसू के साथ मास्टर की ये लॉयल्टी देखकर जैंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। इतने में सॉन्ग ईशान कहता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि जीचैन ही जिंगसू है। इतने में जीचैन को दिखाया जाता है। ली चान उसे मैसेज करता है कि सॉन्ग ईशान ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना। इतने में ही वो सॉन्ग ईशान के बारे में ही सोचने लगी कि एक टाइम पर वो अनकंट्रोलेबली इसे किस करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जबकि प्रेजेंट में जीचैन खुद से कहने लगी कि जिंगसू खुद पर काबू रखो, तुम्हारे दिल में उसके लिए कैसी वैसी कोई भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो लिन चियान को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में जरूर उसमें किसी ने उसका साथ दिया होगा, और जिसने उसका साथ दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें उसके घर में ही मिलेगी। अगर तुम्हें पता चले कि उसका साथ किसने दिया तो मुझे उसका नाम जरूर बताना ताकि उसका मैं इन्वेस्टिगेशन करवा सकूं। जीचन उसे कुछ बताते बताते रुक जाती है। इधर लिन चियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि अब ये लड़की मुझसे बातें भी छुपाने लगी। उसका ये गुस्सा देखकर ग्रैंडपा उससे पूछने लगते हैं कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। देखो, तुम सॉन्ग ईशान की तरह बिल्कुल भी मत करना, उसने एक लड़की की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम कर दिया। लीचन फिलहाल के लिए तो कह देता है कि ग्रैंडपा ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहा है। नेक्स्ट सीन में जीचैन को दिखाया जाता है। आधी रात में वो सॉन्ग ईशान के रूम में आ जाती है सबूत ढूंढने के लिए। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने इसका साथ दिया था, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एक एक फाइल को गौर से देख सके, इसीलिए वो पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। इतने में उसको अपनी फाइल मिलती है अपने रियल आइडेंटिटी की। तो उसे पता चल चुका है कि मतलब सॉन्ग ईशान मेरी रियल आइडेंटिटी जान चुका है, और ये भी कि मैंने फेस सर्जरी करवाई है। इतने में ही सॉन्ग ईशान को करवट बदलते हुए देखकर ये फौरन से फाइल को अंदर रख देती है, और कबट की आवाज की वजह से वो जाग जाता है। जीचैन ने तो फौरन से ब्लाइंड होने का ड्रामा शुरू कर दिया। सॉन्ग ईशान उसे देखते ही पूछने लगा कि तुम यहाँ? तो जीचैन कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये मेरा रूम है, जिस पर जीचैन उसे सॉरी कहती है। मैं तो वॉशरूम गई थी, शायद मैं रास्ता भूलकर तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि रात को तुम्हें अकेले अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा तो ये डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ आता हूँ, और खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में छोड़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जीचैन डाइनिंग टेबल पर आ रही थी। दूसरी तरफ जैंग मास्टर सॉन्ग को बता रहा था कि ये मेड बहुत भरोसेमंद है और मिस जीचैन का भी ये बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, और आपको उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं। और ये सारी बातें यहाँ पर जीचैन भी सुन रही होती है। और जैंग कहता है कि आपके ग्रैंडपा ने अभी के अभी आपको उनके सामने पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि आपकी वजह से वो कल मिस जीचैन को नहीं पकड़ पाए थे, और हो सकता है कि इसीलिए आप पर वो गुस्सा भी होंगे। सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। उतने में जीचैन उसको आवाज देती है तो वो फौरन से उठकर उसके पास चला जाता है, और जैंग से कहता है कि तुम गाड़ी एंट्रेंस पर लेकर आओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उतने में मेड भी खाना लाकर जीचैन को ग्रीटिंग करती है, और सॉन्ग ईशान उसे उस आंटी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये आंटी शोय है और आज के बाद ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जिसके बाद उसे नाश्ता करवाने के लिए चेयर पर बिठा देता है, और कहने लगता है कि ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, वरना किसी चीज से टकरा जाओगी, और मेरे वापस आने तक का वेट करना। और साथ ही साथ उसका हाथ दूध के ग्लास तक भी पहुंचा देता है ताकि वो उसके हाथ पर ना गिर जाए, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जीचैन सोचने लगी कि कल रात में उसके रूम में गई थी, और इसलिए उसने आंटी शोय को रखवा दिया ताकि दोबारा से मैं रात को उठकर चोट ना लगवा लूं।
सिर्फ यही नहीं और वो और भी कुछ नोटिस करती है कि हर शार्प के कॉर्नर पर उस कुछ कवर सा लगा हुआ है। उतने में उसे याद आता है कि लास्ट टाइम वो एक किसी टेबल से टकरा गई थी। अकेली सॉन्ग ईशान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद से उसने हर शार्प कॉर्नर पर कवर लगवा दिया ताकि जीचान को इन चीजों से चोट ना लग जाए। ये सब कुछ जान लेने के बाद जीचान सोच रही होती है कि मेरी रियल आइडेंटिटी पता होने के बावजूद भी इसने मुझे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये मेरा ख्याल रख रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मुझे जिंगिया समझ लिया हो। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान ग्रैंडपा के सामने आ जाता है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने उस लड़के को अपने घर पर रख लिया। सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा आप इस बारे में फिक्र मत करिए, कुछ टाइम की बात है, लोग इस बारे में भूल जाएंगे। मगर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मास्टर जी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर जिनको पता चल गया कि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसने अपने घर में एक और लड़की को रखा है और अभी के अभी उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ, उसके साथ क्या करना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सॉन्ग ईशान कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, पर मैं उसे किसी के हवाले भी नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे सजा दे दो। ग्रैंडपा को उसके इस बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि लाठी मुझे ला कर दे दो और अपने हाथ में इतना बड़ा स्टिक लेकर सॉन्ग ईशान से एक और बार पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओगे या नहीं। ये सुनकर सॉन्ग ईशान ने अपना ब्लेजर उतार दिया और उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। ये देखकर तो ग्रैंडपा उसे और भी बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर उसकी वजह से हमारी फैमिली के बीच दरार पड़ जाए तभी क्या तुम उसे ही प्रोटेक्ट करोगे। तो सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा मैं उसे ऐसे बीच रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। आप मुझे जितना मारना चाहते हो मार लीजिए, लेकिन उसके सारे मामला मुझ पर ही छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतनी मार खाने के बावजूद भी वो बाज आने वाला नहीं था तो ग्रैंडपा गुस्से में उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं और सॉन्ग ईशान ने ग्रैंडपा को थैंक यू कहा। सॉन्ग ईशान को चोट तो बहुत आई थी लेकिन ग्रैंडपा के सामने उसने उफ तक नहीं किया। दूसरी तरफ हमें जीचान को दिखाया जाता है जिसे मेड आंटी संभाल रही थी, जबकि जीचान कहने लगी कि आंटी आपको हर वक्त मेरे आगे पीछे रहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। पर आंटी कहती है कि नहीं, मुझे मास्टर ने कहा है आपका ख्याल रखने के लिए, मुझे आपके साथ रहने दे। जिसके बाद वो बहाने से आंटी को फ्रूट लाने के लिए भेज देती है क्योंकि उसको सॉन्ग ईशान के अगेंस्ट कुछ और सबूत ढूंढने थे और वो जल्दी से सॉन्ग ईशान के रूम में पहुंचाती है। यहाँ उसे एक लॉकर नजर आया जिसे वो खोलने में बिजी हो गई और दूसरी तरफ जिन सॉन्ग विला के डोर पर जोर जोर से नॉक कर रही थी कि जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मेड आंटी ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और उससे पूछती है कि मिस जिन आप शायद मास्टर सॉन्ग से मिलने के लिए आई है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। तो जिन बोलती है कि सॉन्ग ईशान घर पर नहीं है तो क्या हुआ, वो लड़की तो घर पर है ना। वैसे तो मैं उससे ही मिलने के लिए आई हूँ और फिर जबरदस्ती घर में घुसने लगी। मेड आंटी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि आपको मिस जीचन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो कहती है कि मैं भी तो देखूं कि वो दिखती कैसी है। और यहाँ जीचन भी उसकी आवाज सुनकर सावधान हो जाती है। जैसे ही जिनकी नजर इस पर पड़ती है तो ये सोच में पड़ गई कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार इसने जीचन को लिन चियान के साथ देखा था और फिर उससे पूछने लगी कि लिन चियान तुम्हें भी लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, ये मैंने सोचा नहीं कभी। और फिर वो जल्दी से जीचन के रूम में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम ही जीचन हो। जीचन ने तो उसे देख लिया था मगर नाटक करती है कि माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं, जिस पर जिन कहती है कि नाटक करना बंद करो, भूल गई क्या मैंने तुम्हें लिन चियान के साथ देखा था और अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो। मेड आंटी जिन को बताती है कि ये देख नहीं सकती है, जान के तो जिन को बहुत खुशी होती है और उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तुमने मुझसे मेरे सॉन्ग ईशान को छीन लिया। इस पर जीचान कहती है कि पहली बात तो ये मैं कभी भी लिन चियांग के साथ नहीं थी और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे सॉन्ग ईशान को तब छीना होगा ना जबकि कभी वो तुम्हारा था भी नहीं। इस बात पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीचन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ताना दो। पहला थप्पड़ तो उसने मार दिया लेकिन जीचन दूसरा थप्पड़ उसे मारने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद तो जिन तो पागल हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन उतने में ही यहाँ पर सॉन्ग ईशान पहुंच जाता है और उसका हाथ साइड में करते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो। जिन उसके सामने मासूम बनते हुए कहने लगी कि देखो ना इसने मुझे थप्पड़ मारा। इस पर जीचन बोली अगर तुम शुरुआत ना करती तो मैं तुम्हें कभी भी थप्पड़ ना मारती। सॉन्ग ईशान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि ये मेरा घर है, अपनी आवाज नीचे रखो और प्लीज जाओ यहाँ से। जिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहती है कि क्या ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। देखो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किससे प्यार करते हो, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो क्योंकि ये लिन चियान के साथ रिलेशनशिप में थी। जीचन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो,
क्योंकि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग ईशान भी उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं ये मेरा मैटर है, इसलिए तुम मुझ पर छोड़ दो। जिन को वहाँ से भेजने के बाद जीचन से पूछने लगा कि क्या तुम सच में ली चियांग के साथ रिलेशनशिप में थी, तो जीचन कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। तो सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और कहता है कि अगर आइंदा से ऐसी कोई भी सिचुएशन बने तो तुम फौरन से मुझे इन्फॉर्म करोगी, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा था, जो कि उससे खुद से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि उसका असिस्टेंट होगा, तो उसे बुलाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी से आकर ये दवाई मेरे जख्मों पर लगाओ। जबकि वो कहती है कि मास्टर मैं जीचन हूँ। उसे देखकर सॉन्ग ईशान जल्दी से उसके पास आ जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ। वो कहती है कि हाँ, मैं आपके लिए मरहम लेकर आई हूँ, आपके असिस्टेंट ने ही मुझे बताया कि आपको चोट लगी है, मैं आपके लिए ये ऑइंटमेंट लेकर आई थी, ये ज्यादा अच्छा है। सॉन्ग ईशान लेते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, तो वो कहती है कि आपने भी मुझे मिस जिन के हवाले नहीं किया। इस पर सॉन्ग ईशान उसे याद दिलाते हुए कहता है कि क्योंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा से प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो अपने जख्म पर मरहम लगाने लगता है, जो कि उससे नहीं हो रहा था। जीचन उसे कहती है कि आप मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना, तो वो फौरन से कहता है कि हाँ प्लीज लगा दो, मैं खुद से नहीं लगा पा रहा। जैसे कि अब जीचन को नजर नहीं आ रहा था, तो वो कहता है कि मैं मिरर में देखकर तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा, इस तरह से तुम मुझे लगा देना। इसके बाद ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करने लगे। जीचन उसके जख्मों को देखते हुए सोचने लगे कि इससे ये सारे जख्म मेरे वजह से ही आए हैं, पर आखिर मुझ पर ये इतना मेहरबान क्यों है। जबकि सॉन्ग ईशान उसे बताता है कि इस सिटी में जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है उसमें हम सिर्फ 3 फैमिलीज ही इन्वॉल्व हैं, सॉन्ग फैमिली, जिन फैमिली और मिन फैमिली। सिटी में जितने भी लैब्स, क्लिनिक्स और स्किल्ड डॉक्टर्स है वो सभी मिन फैमिली से हैं, क्योंकि उनको उनके पुश्तों से ही चाइनीज मेडिसिन के फॉर्मूलाज मिलते हैं, क्योंकि उनके मेडिसिन इस पूरे सिटी में सबसे बेस्ट है। और तुम्हारे इस मेडिसिन के स्मेल भी बिल्कुल वैसे ही आ रही है। कुछ देर के लिए तो जीचन घबरा ही जाती है। सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब लेकर आया और वो घबराते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं डर गया था, शायद मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन अब मैं कभी भी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। जीचन अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं जानती, ये ऑइंटमेंट तुम खुद ही लगा लेना। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी जल्दी में जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोक लिया, नहीं तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जीचन अपने रूम में आने के बाद सोच रही थी कि मैं मेरे सिस्टर के बारे में बात करके असल में वो जानना चाह रहा था कि मैं जिंगिया हूँ या नहीं, लेकिन जीचन का रियल नेम तो जिंगसू है। लेकिन जिंगिया का इससे क्या चक्कर है, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तक हमें पता है कि जिंगसू की सिस्टर का नाम जिंगिया था और वो दोनों ट्विंस थी और उनके फेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। एक दिन जिंगिया जिंगसू को कॉल करके बताती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया और वो मेरा सीनियर है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है। उसने पहले मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस की और उसका नाम सॉन्ग ईशान है। उसका नाम सुनकर जिंगसू बहुत हर्ट हो जाती है, मगर फिर भी उसने जिंगिया को कुछ भी नहीं बताया। जबकि ग्रैंडमा जिंगिया से कहने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी उसे बताने की, जब मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट तय कर देती तब बताती। एंगेजमेंट का सुनकर जिंगसू का दिल ही टूट जाता है और उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। प्रेजेंट में वो सोच रही थी कि उसे आज भी जिंगिया की परवाह है और उससे ही प्यार करता है, तो आखिर उसने जिंगिया को मारा ही क्यों। डोर पर नॉक सुनते ही वो फौरन से अपने बेड पर जाकर सोने का नाटक करती है, जबकि सॉन्ग ईशान बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था और उससे मिलने के लिए आया होता है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ईशान जिंगिया के पास आया था उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ने के लिए और उससे बताता है कि असल में मुझे गलतफहमी हो गई थी, नहीं जानता था कि जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है वो तुम हो, बल्कि मैं तो जिंगसू से प्यार करता हूँ। और इससे पहले वो जिंगसू के बारे में बता पाता, जिंगिया ने उसे बीच में ही रोक लिया, ये कहते हुए कि मैं और ग्रैंडमा जिंगसू को रिसीव करने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए बहुत खुश थी, तो प्लीज फिलहाल तुम इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो। उसके वापस आने का सुनकर सॉन्ग ईशान खुश तो हो जाता है मगर सैड भी हो जाता है। कहता है कि क्या वो जानती है कि मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ। जिंगिया कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली जाती है और प्रेजेंट में जब वो जीचन के करीब आता है, उसके पीठ पर जख्म वाले निशान देकर उसे एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है, जिसके बाद फौरन से वो उसी जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे जिंगसू की फिक्र हो रही थी और एम्बुलेंस को
को कॉल करते हुए बताता है कि प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। सॉन्ग ईशान जैसे उसके जख्मों पर हाथ लगाता है तो वो फौरन से मुड़कर सॉन्ग ईशान कहने लगी। वो भी इसके मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ भी कहे बगैर डायरेक्टली उसे किस करने लगा और जीचन उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये फीलिंग्स शायद मेरे लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए है। पर सॉन्ग ईशान होश में आते हुए उसे सॉरी कहने लगा और कहता है कि मेरी लाइफ में तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और उस पर कंबल ओढ़कर वहाँ से चला जाता है। जबकि जिंगसू सोचने लगती है कि शायद इसे लगता है कि मैं जिंगिया हूँ, तभी तो ये मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। मास्टर को पहली बार एक कुक के रूप में देखकर असिस्टेंट को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। जबकि सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि आज मैं कंपनी नहीं आ पाऊंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आज मेरे घर पर ही भिजवा दो और ये बताओ कि आज यहाँ पर कितने गार्ड्स मौजूद हैं। असिस्टेंट बताता है कि इस वक्त आज 20 गार्ड्स मौजूद हैं, वो सारे आज ड्यूटी पर है, मगर आप फिक्र मत करिए, ये गार्ड्स आपको और आपके वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरा मतलब मिस जीचन को। असिस्टेंट के जाने के बाद सॉन्ग ईशान को ये बहुत क्यूट लगता है और स्माइल करने लगता है। उसने जीचन को उसकी वाइफ कहा है। दूसरी तरफ जीचन को दिखाया जाता है उसने लीचन को कुछ डॉक्यूमेंट सेंड की और बताया कि ये मुझे सॉन्ग ईशान के स्टडी रूम में मिले। साथ ही साथ कॉल करके उसे बताती है कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ कि इसमें से कौन था जो सॉन्ग ईशान का साथ दे रहा था मिंट फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। जबकि लिंचियान उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई जादुई जिन का चिराग लगा हो और वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा लूंगा। जिसके बाद जीचन उसे बताती है कि मैंने सॉन्ग ईशान के रूम में अपने सर्जरी के रिपोर्ट्स देखे और मेरी पिक्चर भी थी, शायद वो मुझे जिंगिया समझ रहा है और वो अभी भी मेरी सिस्टर से प्यार करता है। लिंचियान उसे समझाने लगता है कि देखो वो एक बार तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुका है, दोबारा से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा। जबकि लिंचियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो जीचन से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी तुमसे मिलने के लिए। कॉल कट हो जाने के बाद उसके पास मास्टर जी आते हैं और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, अब तुम्हें किसने गुस्सा दिला दिया। तो वो कहने लगा कि सॉन्ग ईशान के सिवा और कौन हो सकता है और कहता है कि वो सब छोड़ो, ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो सॉन्ग ईशान का साथ दे रहे थे उनकी सिक्योरिटी कंपनी को चलाने के लिए। अब इन लोगों के साथ आप कैसे पेश आते हो ये आपका काम है। और मास्टर जी कहने लगते हैं कि तुमने तो बहुत बड़ा ही सीक्रेट मेरे हाथ लगवा दिया, इन लोगों के साथ अब क्या करना है ये मैं देख लूंगा। यानी कि लिंचियान जीचन का साथ नहीं दे रहा था, वो कैसे भी करके सॉन्ग ईशान को बर्बाद करना चाह रहा था। एंड गाइस, जीचन और सॉन्ग ईशान एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दोनों ही एक साथ कल रात के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन फिर बीच में ही रुक जाते हैं। जिसके बाद जीचन उसे कहती है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी है। ये सुनकर तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और साथ ही साथ उसके जख्मों के बारे में भी पूछ रही थी। सॉन्ग ईशान कहता है कि अब काफी बेटर है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस ऑइंटमेंट की वजह से, वो सच में बहुत अच्छा है। जबकि जीचन कहती है कि ये जख्म भी तुम्हें मेरी वजह से ही आए हैं ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें एक्सप्लेनेशन दूं। सॉन्ग ईशान तो फौरन से मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इन मामलों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब जीचन मन ही मन में सोचने लगती है कि लगता है ये आज कहीं नहीं जाने वाला, अगर ये पूरा टाइम मेरे आसपास ही रहेगा तो मैं लिंचियान से कैसे मिलने के लिए जाऊंगी। और थोड़ी देर में सॉन्ग ईशान को असिस्टेंट जिंग की कॉल आ रही थी, जिसे वो बिल्कुल भी रिसीव नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके बार बार कॉल करने पर आखिरकार वो रिसीव कर लेता है और उसने एक बुरी खबर सुनाई कि मास्टर हमारे वीआईपी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और अब उनकी जान खतरे में है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। जी चैन भी कहने लगी कोई बात नहीं, आपको आपके ऑफिस जाना चाहिए, मैं खुद को संभाल लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। इसके बाद वो जाने से पहले कहने लगा कि ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेना और ये बर्तन यहीं पर छोड़ देना, मैं वापस आकर इन्हें समेट लूंगा। उसके जाने के बाद जी चैन मेड आंटी को आवाज देकर बुलाने लगती है, ये जानने के लिए कि मेड आंटी वहाँ पर है भी या नहीं। और जब वो वहाँ पर नहीं थी तो ये फौरन से लिंचियान को कॉल करती है और उसके कॉल रिसीव ना करने पर जीचन उसके ऑफिस पहुंच आई थी और यहाँ आकर उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे ऑफिस आ चुकी हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसी दौरान मास्टर जी की कॉल आई जिसे जीचन रिसीव करती है और वो बता रहा था कि लिंचियान तुमने क्या अच्छा काम किया सॉन्ग ईशान की वीआईपी कस्टमर्स की लिस्ट देकर, और अब मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखा रहा हूँ। पर मेरे ख्याल से उसे ये सब कुछ पता चल गया है, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता है सिवाय अपने घर में बैठकर रोने के अलावा। जब जीचन ये सारी बातें सुन
सुन लेती है तो वो हैरान हो जाती है और वो फौरन से कॉल कट कर देती है। वीआईपी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही डॉक्यूमेंट्स है जिसे मैंने पिक्चर्स क्लिक करके इसे सेंड किए थे। मतलब कि ये लिस्ट लिन चियान ने मिन फैमिली के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं यूज की, बल्कि वो सॉन्ग ईशान को ही बर्बाद करना चाहता है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आ गया था और नेक्स्ट सीन में हमें लिन चियान को दिखाया जाता है जो कि वीआईपी कस्टमर्स को मार रहा था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे पीठ पीछे सॉन्ग ईशान का साथ देने की। वो कस्टमर इसे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर में लिन चियान को जीचन की कॉल आती है जो कि गुस्से में इसे बातें सुना रही थी। तो कहने लगती है कि कितने बेशरम इंसान हो तुम, वो लिस्ट मैंने इसलिए सेंड नहीं की थी कि तुम अपने बिजनेस में उसका फायदा उठाओ। मगर लिन चियान कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या इसलिए कि वो इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की थी और तुम्हारी वजह से सॉन्ग ईशान को नुकसान भुगतना पड़ा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी सॉफ्ट हार्टेड होगी। जीचन बोली मेरे बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो। तो वो कहता है कि इसमें मुझे और भी मजा आएगा कि तुम्हें गुस्सा दिलाने में, और फिर अपने आदमी से कहने लगता है कि सॉन्ग ईशान को बता दो कि उसके इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके अपने घर में रहने वाली जीचन ही है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और जीचन को इधर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब इससे पहले जीचन सॉन्ग ईशान को कॉल कर पाती, इससे पहले ही उसे कोई किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान के वीआईपी क्लाइंट्स लिन चियान से मार खाने के बाद उसके पास आए थे और उसे बताया कि किस तरह से उन्हें फैमिली के नाम से ब्लैकमेल किया था और इसलिए ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। मगर हम कसम खा के कहते हैं कि हमने पहले लीक नहीं किया कुछ भी, बल्कि वो तो हमारे पास क्लाइंट की लिस्ट लेकर आए थे जिसमें से हमने सिर्फ उनको नाम बताया। लिस्ट उनके पास कैसे आई ये तो हम भी नहीं जानते। सॉन्ग ईशान ने उन दोनों की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन दोनों के हाथ में बैंक कार्ड दे दिए। उनके जाने के बाद असिस्टेंट जैंग कहते हैं कि मास्टर हमारे कई क्लाइंट्स गायब हैं और कुछ बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, इससे हमारी रेपुटेशन भी काफी खराब हो गई। सॉन्ग ईशान फैसला करता है कि फिलहाल उनकी मदद करने के लिए हम उनको कुछ रकम दे देते हैं और उतने में उसका एक क्लाइंट आकर कहने लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत कम होगा। पहले तो सॉन्ग ईशान उससे माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी और कंपनसेशन के तौर पर आप जो भी कहोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जिसने इन्फॉर्मेशन लीक किया हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। इस पर क्लाइंट बोला कि अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ कि जो कंपनसेशन मैं तुमसे मांगने वाला हूँ वो तुम दे पाओगे या नहीं, और इन्फॉर्मेशन किसने लीक की मैंने उसका पता लगा लिया है। जिसके बाद वो लोग जीचन को इसके सामने लेकर आते हैं। पहली नजर में सॉन्ग ईशान तो उसे देखकर हैरान हो गया और तभी उसे याद आता है कि उस रात जीचन उसके रूम में आई थी और मेरे पूछने पर उसने कहा था कि वो वॉशरूम से सीधा यहाँ पर आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अब वो ये सोच रहा था कि इसका मतलब ये है कि जीचन की आंखों की रोशनी नहीं गई और वो मुझसे झूठ बोल रही थी। सामने ही खड़ा क्लाइंट इससे कह रहा था कि मास्टर सॉन्ग ईशान अगर आप इस लड़की को आज हमारे आंखों के सामने ही उसके किए की सजा दे दो तो हम सभी क्लाइंट्स अभी भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या ये कंपनसेशन आप हमें दे पाओगे? इस पर सॉन्ग ईशान ने उसे एक स्माइल दी और बहुत पोलाइटली वो जीचन के पास आता है और उसे फर्श से उठा देता है। फिर क्लाइंट से कहने लगता है कि हम दोनों की कोऑपरेशन काफी लंबी चली है और अब तक तो आपको मेरे रूल्स भी पता होने चाहिए। मेरे लिए क्लाइंट जरूरी है मगर मेरे पर्सनल लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं। हमसे आज गलती तो जरूर हुई, इसके लिए मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे लव्ड वन के साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। इसकी बात सुनकर क्लाइंट बोला हो अच्छा तुम अभी भी इसे ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, हमारे आदमियों को तुम्हारी वजह से मार खानी पड़ी, अब इसका बदला तो तुम्हें भी मार खाकर ही चुकाना पड़ेगा। सॉन्ग ईशान तो फौरन से इसके लिए मान गया था, जिस पर जीचन कहती है कि मास्टर तुम ऐसा नहीं कर सकते, गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मगर सॉन्ग ईशान उसकी बात नहीं सुनता। क्लाइंट ने एक और डिमांड की कि तुम्हारी वजह से हमारा जितना भी लॉस हुआ है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो जीचन अभी भी उस क्लाइंट से यही कह रही थी कि गलती मुझसे हुई है तो आप मास्टर सॉन्ग ईशान के साथ अपनी कुकरेशन खराब क्यों कर रहे हो। मगर सॉन्ग ईशान ने उसे बीच में ही रोक लिया और असिस्टेंट से कहने लगा कि जीचन को घर छोड़कर आओ, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे असिस्टेंट के साथ जाना पड़ा। और दूसरी तरफ उस क्लाइंट के आदमी सॉन्ग ईशान को मारना शुरू कर देते हैं और उनकी मारने की आवाजें सुनकर तो जीचन के कदम भी लड़खड़ाने लग जाते हैं। असिस्टेंट बोला कि मिस जीचन के अब आपको तकलीफ हो रही है, मास्टर को इस हालत में देखकर उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया मगर आपने बदले में उनको धोखा ही दिया, आखिर ऐसा क्यों। इस पर जीचन उसे सॉरी कहने लगती है। वो बोला कि सॉरी मुझे नहीं बल्कि मास्टर को कही है और फिर उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचन उसका बेस
बेसब्री से आने का वेट कर रही थी। जब सॉन्ग ईशान पहुंचा तो उसे देखकर कहने लगा कि तुम अभी तक जाग रही हो। और इधर जीचन को समझ में नहीं आता कि वो अंधी होने का नाटक जारी रखे या फिर नहीं, क्योंकि सॉन्ग ईशान भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तो वो अंधी होने का नाटक कंटिन्यू रखते हुए कहने लगी कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो लोग तो बस मुझसे कुछ प्रॉफिट चाहते थे। इधर जीचन उसे कहने लगती है कि ये मेरी गलती है, मगर सॉन्ग ईशान उसे फौरन से हक कर लेता है और कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ उससे, इसकी वजह से तुम्हें कुछ भी सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जीचन हैरान होती है कि ये अभी भी मुझसे इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। नेक्स्ट सीन में भी वो यही सोच रही थी कि सॉन्ग ईशान जान चुका है कि मैं अंधी नहीं हूँ और मैंने उसे धोखा दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं हुआ। तो वो इंसान मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, यही जानने के लिए वो सॉन्ग ईशान के रूम में दोबारा आती है। सॉन्ग ईशान बात ले रहा होता है, तभी उसकी नजर दोबारा से उस केस पर पड़ती है और फिर उसे ओपन करने की कोशिश करती है। काफी सारे पासवर्ड ट्राई करने के बाद उसे पता चलता है कि सेफ का पासवर्ड मेरी सिस्टर जिंगिया का डेट ऑफ बर्थ है। और उसने उस सेफ को ओपन किया जिसमें एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ मिला उसे, और उस बॉक्स के अंदर एक हेयर क्लिप है जिसे देखकर जीचन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हेयर क्लिप यहाँ पर। और साथ ही में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा जिंगिया को डांट रही थी कि तुमने कितनी बार जिंगसू को अपनी जगह स्कूल में भेजा, अगर स्कूल में उसके साथ कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो जाता। और ग्रैंडमा की ये सारी बातें यहाँ पर जिंगसू ने भी सुन लिया था और वो आगे आते हुए कहने लगी कि ग्रैंडमा इसमें सिस्टर की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही घर से बाहर जाना चाहती थी। तो ग्रैंडमा ने उसे भी डांटा और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए अब्रॉड में एक मेडिकल टीम को हायर किया है, मैंने तुम्हारे बैग्स भी पैक करवा दिए हैं, हम अब्रॉड जाने वाले हैं। ये सुनकर जिंगसू परेशान होने लगती है और ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त दीजिए, और फौरन वहाँ से बाहर भाग कर आ गई। असल में वो एक जगह पर सॉन्ग ईशान से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसने सॉन्ग ईशान से कहा था कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। काफी देर उसका इंतजार करने के बावजूद भी वो नहीं आया और तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और उतने में ही वहाँ पर एक गाड़ी भी आकर रुक जाती है। पल के लिए तो उसे लगा कि शायद सॉन्ग ईशान आ गया है, मगर वो उसकी ग्रैंडमा थी जो उसे लेने के लिए आती है। मगर तब तक ये बेहोश हो जाती है और ग्रैंडमा के गार्ड्स इसे उठाकर ले जाने लगते हैं और उसका हेयर क्लिप वहीं पर नीचे गिर जाता है। और जीचन सोच रही थी कि क्या सच में सॉन्ग ईशान उस दिन मुझसे मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान सोचने लगता है कि शायद जीचन को यही लगा कि लिंगचान उसका मदद कर रहा है, पर उसे क्या पता कि लिंगचान कैसा इंसान है। इधर जीचन उसके बाहर आने की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी से उस बॉक्स को फिर से दोबारा से अंदर रख दिया। जब सॉन्ग ईशान उसे वहाँ पर देखता है तो वो बहाना करती है कि चोट लगी है और मैं वो ऑइंटमेंट लेने के लिए आई हूँ जो मैंने कल तुम्हें दिया था, मगर वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। सॉन्ग ईशान तो फौरन से उसे उठाकर बेड पर लेकर आता है और उसकी चोट को देखने लगता है और साथ ही साथ उसे पूछने लगता है कि जब वो तुम्हें लेकर आए थे क्या तब तुम्हें ये चोट लगी। कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता तो तुम खुद को प्रोटेक्ट किया करो और रूम से बाहर मत आया करो। और साथ ही साथ उसके जख्म पर मरहम भी लगाने लगा। तो जीचन कहने लगती है कि तुम अभी भी मुझसे इतने पोलाइटली पेश आओगे तो मुझे अगर तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे तो मुझे यही लगेगा कि तुम अभी भी मुझे ही पसंद करते हो और मुझसे प्यार करते हो। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर जीचन के पास भी कोई जवाब नहीं होता। ये सुनकर वो यहाँ से जाने लगी तो सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि प्लीज मत जाओ और उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि मैंने हमेशा गॉड से यही विश किया है कि मुझे स्कूल लाइफ में दोबारा से ले जाए, चाहे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो ताकि मैं तुम्हें दोबारा से ढूंढ पाता। और शायद अब जाके गॉड ने मेरी वो विश पूरी कर दी, मुझे तुमसे दोबारा मिलवाकर। आखिरकार जीचन भी उसके सामने पिघल चुकी थी और मुड़कर उससे पूछती है कि मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुए, फिर भी तुम मुझे इतना कंफर्ट क्यों कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि ये इंजरीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन सालों में तुम पर क्या गुजरा होगा और तुमने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम हर तरह से मुझ पर रिलाई करो, मुझ पर यकीन करो, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें सुनकर जीचन की आंखों में आंसू आ गए थे और सॉन्ग ईशान के आगे कोई भी बात सुने बगैर वो डायरेक्टली उसे किस कर लेती है। और ये अचानक वाली किस ने तो सॉन्ग ईशान को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी वो जिंगसू के दिल में अपने लिए जगह दोबारा बना पाएगा। जिसके बाद ये भी उसे कंफर्ट करने के लिए किस करने लगा और उन दोनों की रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद दिखाया जाता है। सॉन्ग ईशान उसे हेयर क्लिप को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंगसू मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। साथ ही साथ वो सोचने लगा कि किस तरह
जिंगसू ने उसे खुद ही किस कर लिया, जिसके लिए वो कितने टाइम से इंतजार कर रहा था। में उसे असिस्टेंट जैंग की कॉल आती है जो वो बता रहा था कि मास्टर जिस ड्राइवर ने आज से 3 साल पहले मिन फैमिली का एक्सीडेंट करवाया था, उस आदमी का इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया है। आपने सही सोचा था, उस आदमी ने वो एक्सीडेंट मास्टर जी और लिंचियांग के कहने पर करवाया था। सॉन्ग किशन को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि मुझे पता था कि इसके पीछे लिंचियांग का ही हाथ होगा। क्या वो ड्राइवर अभी भी तुम्हारे साथ है? असिस्टेंट बताता है कि नहीं बॉस, आज से 3 साल पहले वो ड्राइवर उसे एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ, लेकिन मुझे उसका दोस्त मिला जो उसके साथ काम कर रहा था, इसी ने उसके लिए वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी प्रिपेयर करवाई थी। जिसके बाद सॉन्ग किशन कहने लगता है कि ठीक है, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने असिस्टेंट के साथ उस आदमी से मिलने के लिए आया था और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी है जिसने एक्सीडेंट के लिए गाड़ी तैयार करवाई थी? पर असिस्टेंट कहने लगा कि हाँ मास्टर, ये वही आदमी है, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। जिसके बाद सॉन्ग किशन ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके उस आदमी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो आदमी यही सोच रहा था कि ये मास्टर मुझसे गाड़ी खरीदने के लिए आया होगा। सॉन्ग किशन कहने लगा कि इतने सालों से तुम बगैर प्रॉफिट कमाए ये काम करने लगे हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक अच्छी ऑफर दूं। ये सुनकर वो सॉन्ग किशन से कहने लगता है कि क्या आप मास्टर जी हो? मैं इतने सालों से आपके आदमी से टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहा था, शुक्र है कि आज आपसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिला। कहकर वो सॉन्ग किशन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर सॉन्ग किशन उससे हाथ नहीं मिलाता। वो कहने लगता है कि तुम्हारे दोस्त ने मिन फैमिली का मैटर बहुत अच्छे से संभाला, मैं तुम्हें भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, मगर इससे पहले ये बताओ कि वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी कहाँ पर है? वो कहता है कि मास्टर, वो गाड़ी तो मैंने आपके हवाले ही कर दी थी। एक्सीडेंट के बाद आपके आदमी उस गाड़ी को रिसीव करने के लिए आए थे, क्या आप भूल गए? और दूसरी तरफ जिचन को दिखाया जाता है जिसके दिलो दिमाग में आपस में लड़ाई चल रही थी। ये सोच रही होती है कि मैंने सॉन्ग किशन को धोखा दिया, उससे झूठ बोला, मगर अभी तक उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि लिंचियान ने मुझसे झूठ बोला और मेरा यूज करना चाहा। फिर ये भी तो हो सकता है कि मिन फैमिली को मारने वाला लिंचियान ही हो और वो सॉन्ग किशन को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ झूठ बोल रहा हो। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है और उतने में उसे लिंचियान की कॉल आ जाती है, जो कि कहने लगता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम कहीं अपने दुश्मन को भूल तो नहीं गई। जिचन कहती है कि चुपने छुपाने का खेल बंद करो और मेरे सामने आओ। ये कहकर वो उसका कॉल काट देती है और नेक्स्ट सीन में वो उसे मिलने के लिए भी आ जाती है। आते के साथ ही वो उसे एक जोरों का थप्पड़ मार देती है। उसके थप्पड़ को सहते हुए वो कहने लगता है कि मैंने सोचा कि तुम गुस्से में बहुत ज्यादा डरावनी लगोगी, मगर इतनी भी डरावनी नहीं लग रही। जिस पर जिचन उसे एक और थप्पड़ मारने वाली होती है, मगर उसने इसका हाथ पकड़ लिया और जिचन बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा यूज करने की? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी? लिंचियान कहता है कि खबरदार अगर उस डील के बारे में बात की तो, अगर मैंने इसमें थोड़ा अपना फायदा देख भी लिया तो इसमें क्या बुराई है? और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी इसलिए नहीं कि तुम सॉन्ग किशन का साथ दो। और मेरे पास एक सबूत है जिसे सुनकर तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग किशन ही है। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उस सबूत का सामना कैसे कर पाओगे। के साथ ही उसने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने वो सारे काम कर दी। तो आगे से सॉन्ग किशन कहने लगता है कि ठीक है, ये सबके लिए एक एक्सीडेंट ही लगना चाहिए। जिचन ने जब वो आवाज सुनी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस आवाज को कैसे झुटलाए, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल सॉन्ग किशन जैसी ही थी। मन ही मन में सोचने लगती है कि आज मुझे लिंचियान पर शक हुआ, मगर ये सबूत के साथ हाजिर हो गया कि मेरा दुश्मन ये नहीं बल्कि सॉन्ग किशन ही है। लिंचियान कहता है कि तुमने मुझे जो लिस्ट भेजी थी, मैंने उस लिस्ट के थ्रू ही इस आदमी को पता लगाया। ये रिकॉर्डिंग भी मैंने उसी के पास से निकलवा ली है। एक्सीडेंट के बाद इस आदमी को सॉन्ग किशन ने बहुत ज्यादा पैसे दिए सिर्फ खुद की जान को बचाने के लिए, और उसने इस क्लिप को भी अपने पास ही रखा। अब तो तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग किशन ही है, और अब तुम चाहो तो खुलकर उससे बदला ले सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इधर जिचन ये सोचने लगती है कि जब जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिन फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ था, और तब तब लिंचियान मुझसे यही कहता है कि मेरी फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग किशन ही है। शायद इसे डर लग रहा है कि शायद मुझे पता न चल जाए कि आखिर मेरे फैमिली के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद जिचन कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि अब मुझे सॉन्ग किशन के साथ क्या करना है और वो मैं खुद ही देख लूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। लिंचियान कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा दुश्मन मिल ही गया। ये कहते के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिचन प्रे करते हुए अपने गॉड से कह रही थी कि मुझे अभी तक पूरे सच का नहीं पता, इसलिए मुझे वही करना होगा जो लिंचियान मुझे करने के लिए कह रहा है, ताकि मैं ये जान सकूं कि वो आखिर चाहता क्या है। और वहाँ से निकलते हुए वो यही सोच रही थी कि कहीं लिंचियान का कोई प्लान ना हो अभी भी मेरी वजह से सॉन्ग किशन को जलील करने का।
शायद मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और उसी वक्त वहाँ पर सॉन्ग ईशान पहुँच जाता है और उसे पूछने लगता है कि जीचन तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो उसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी और कहती है कि मैं लिंगचियान से मिलने के लिए गई थी। इस पर वो कहता है कि क्या अब तुम मुझसे झूठ भी नहीं बोलोगी। जीचन कहती है कि क्या फायदा, एक ना एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे सामने अंधी होने का नाटक किया, तुम्हें धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ लिंगचियान के लिए। अब तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। सॉन्ग ईशान बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि जीचन कहने लगती है कि मैं कभी भी अच्छी लड़की नहीं थी, बल्कि तुम ही कुछ ज्यादा स्टूपिड थे जो मुझे हर बार माफ करते रहे। सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जीचन कहती है कि ओफ, तुम कितने चिपकू इंसान बन गए हो, मैं तो बस धोखे से सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी और तुम मेरा ये चाल समझ ही नहीं पाए। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये सब कुछ तुम्हारा एक चाल है, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कल रात मेरे रूम में तुम्हारा वो रिएक्शन झूठा तो नहीं हो सकता। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है तो जीचन उस पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि तुम मेरे सोच से कुछ ज्यादा ही स्टूपिड निकले जो सच और झूठ का पता नहीं लगा पाए। चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं, क्या इस बार भी तुम पता लगा पाओगे या नहीं ये सच है कि झूठ। ये कहते के साथ ही वो उसे किस करने लगी। सॉन्ग ईशान इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो उसे खुद से दूर करते हुए पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करने लगी हो। तो जीचन कहती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, हम दोनों ही अडल्ट हैं, अगर मैं तुम्हें किस कर लूँ इसमें बुरा ही क्या है। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरा यकीन करो, लेकिन उस लिंगचियान का यकीन बिल्कुल मत करो। जीचन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगी, कभी भी नहीं। मेरी नजरों में तुम सबसे बुरे इंसान हो और हाँ, कभी भी मुझसे दोबारा से सॉफ्टली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से मैं भी ऐसा नहीं करने वाली। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगी, तभी सामने से लिंगचियान आ जाता है। सॉन्ग ईशान उसे देखते ही कहने लगा, लिंगचियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर जीचन को रिसीव करने के लिए आया हूँ, चलो जीचन घर चलते हैं। सॉन्ग ईशान को इस पर गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। लिंगचियान कहता है कि ये तो हमेशा से ही मेरी है, हम अगर तुम इस बात को नहीं समझ पाए। सॉन्ग ईशान कहता है कि हमेशा से ही तुम्हारी है या फिर तुम इसको अच्छी तरह से जानते नहीं हो। जीचन सॉन्ग ईशान से कहती है कि मैं हमेशा ही लिंगचियान की थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसके लिए मुझे माफ करना। ये कहकर वो जाने लगी और सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ। जीचन सॉन्ग ईशान को इतना हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी उसका हाथ छुड़ाते हुए वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में घर वापस आने के बाद लिंगचियान जीचन से कहने लगा, उसके सामने मेरे साथ घर आने में तुम्हें ज्यादा ही मुश्किल लग रही थी। इतने में जीचन कहती है कि मुझे समझ आ गया है, अब मैं मेन फैमिली की मेंबर बनकर खुलेआम मुझसे बदला लूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि मेरा असली दुश्मन कौन है। उसकी ये बात सुनकर लिंगचियान कहता है कि वेलकम बैक मिस जिंगसू, और वो कहती है कि मैं जिंगसू नहीं, मैं जिंगिया हूँ। और ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो इस पर वो कहती है कि जिंगसू सॉन्ग ईशान के लिए कोई मायने नहीं रखती, असल में तो वो मेरी सिस्टर जिंगिया से प्यार करता है और प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसने अपने प्यार को भी मार डाला। अब मैं भी जिंगिया बनकर उससे वो सब कुछ छीनूंगी जिस तरह उसने सब कुछ मेरी सिस्टर से छीना। उसका प्लान सुनकर लिंगचियान भी बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारा ये गुस्सा देखकर मुझे भी तुम पर प्यार आने लगा, जबकि वो इसका हाथ खुद से दूर करते हुए यहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान से असिस्टेंट जैंग पूछने लगा कि मास्टर आपके और मिस जीचेंग के बीच में क्या हुआ है, अचानक से वो आपका घर छोड़कर क्यों चली गई या फिर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। उसका ये सवाल सुनकर ये मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद लिंगचियान ने उसे मेरे घर पर इसलिए भेजा हो ताकि वो मेरे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन निकलवा सके और अचानक से अपना प्लान बदल लिया हो, इसलिए जीचन भी यहाँ से चली गई। सॉन्ग ईशान इस सवाल का जवाब ना देते हुए उसे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था। वो कहता है कि जी मास्टर, मैंने लिंगचियान की मलेशियस कंपनी का इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया है, हमें सारे सबूत भी मिल गए जिसकी वजह से हम उसे जेल भी डाल सकते हैं। और अब तो आप ये भी जानते हैं कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला लिंगचियान है, फिर आप उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। सॉन्ग ईशान कहता है कि करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसकी वजह से उसे कोई सजा मिल पाए, इसी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लिंगचियान को दिखाया जाता है और सॉन्ग ईशान उसके पास गुस्से में आता है और पिक्चर दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे मलेशियस कंपटीशन ने कानून को वायलेट किया है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इन पिक्चर्स को एक्सपोज ना करूँ तो तुम जीचन से दूर रहो। उन पिक्चर्स को देखने के बाद लिंगचियान कहता है कि कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं जीचन से दूर नहीं रह सकता। ये चैटिंग देखो, अगर सबको पता चल गया कि मेरे आदि की पार्टनर जीचन है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो खुद को छुड़ा पाएगी इन सब से।
अब ये बात सुनकर तो सॉन्ग ईशान भी थोड़ा पीछे हट गया था और उसे कहने लगता है कि जीचन को साइड में रखकर हम कोई और डील कर लेते हैं। लिन चैन कहता है कि तुम्हारे पास जीचन के अलावा और बचा ही क्या है। सॉन्ग ईशान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा और कहने लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर तो तुम जानते हो कि इतने सालों में उस पर क्या कुछ गुजरा होगा, पर अभी भी तुम उसे यूज ही कर रहे हो। मगर लिन चैन बाज आने वालों में से नहीं था। कहता है कि अगर तुम जीचन को अपनी वीकनेस बनाकर चलोगे तो तुम नुकसान में ही रहोगे। इस बात पर तो सॉन्ग ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब तो बस उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था और उठकर लिन चैन को मारने लगता है। जबकि ऐन मौके पर वो बोलता है कि चलो टाइम हो गया है, मिलकर एक शो देखते हैं। जैसे ही उसने टीवी ओपन की, वहाँ पर जीचन मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि मैं मीन फैमिली की मेंबर जिंगिया हूँ। सभी रिपोर्टर्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या सच में आप जिंगिया है क्या? आप उस एक्सीडेंट में बचे कैसे? जीचन ने बताया कि एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई वो मेरी सिस्टर जिंगसू और मेरी ग्रैंडमा थी, मगर वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। और ये सुनकर तो सभी रिपोर्टर्स उसे पूछने लगते हैं कि क्या आप जानती हो कि ये सब कुछ किसने किया था, प्लीज बताइए हमें। वो बोली कि हाँ बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन सही टाइम आने पर। लेकिन सबसे पहले तो मुझे मिन फैमिली की प्रॉपर्टी वापस लेनी है। ये कॉन्फिडेंस मास्टर जी भी देख रहा था और वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इधर रिपोर्टर्स जिंगिया से क्वेश्चन करते हैं कि क्या अभी भी आपकी एंगेजमेंट मास्टर सॉन्ग ईशान के साथ कंटिन्यू रहेगी। जीचन थोड़ी देर वेट करने के बाद फौरन से जवाब देने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं। उसका ये जवाब सुनकर सॉन्ग ईशान वहाँ से फौरन से चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ मास्टर जी का भी गुस्से से बहुत बुरा हाल था। वो फौरन से लिन चैन को कॉल करके पूछने लगता है कि जीचन मिन फैमिली की मेंबर है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर वो बोला कि बताने का क्या फायदा था, ताकि तुम उसे मार देते। मास्टर जी बोला कि तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था और अब प्रॉब्लम तो मेरे लिए होगा ना। लिन चैन बोला कि आप फिक्र मत करो, जीचन की नजरों में उसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान है, इसलिए खामोश बैठे रहो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। उधर मास्टर जी ये कहते हुए कॉल काट देते हैं कि अभी भी वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम ही है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान जीचन को साइड में लाते हुए कहता है कि तुमने सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज क्यों किया, वो भी जिंगिया बनकर। जीचन बोली तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जिंगिया नहीं हो सकती? तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि मैंने सबके सामने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। सॉन्ग ईशान कहता है कि क्या तुम ये बेवकूफिया करना बंद कर सकती हो? अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करके तुम जानती भी हो कितने खतरे मोड़ लिए हैं तुमने खुद के लिए। तुम मिन फैमिली की मेंबर हो ये बात मैं बहुत पहले से ही जानता था, मगर तुम्हें सेफ रखने के लिए मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की। अब चलो मेरे साथ घर चलो तुम। जीचन उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं थी तो सॉन्ग ईशान बोला तुम सबके सामने जिंगिया बनी हो ना, अभी भी तुम मेरे फियांसे हो तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। और उतने में ही यहाँ पर जिन आती है और ये कहती है कि सॉन्ग ईशान से इस लड़के पर यकीन मत करना, ये जिंगिया हो ही नहीं सकती, ये झूठ बोल रही है तुमसे। और जबकि जिंगिया ये कहती है कि मिस्टर सॉन्ग ईशान तुम्हें तो लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है तो तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो। जिनको इस बात पर गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगी। यहाँ पर सॉन्ग ईशान उसे बीच में रोकते हुए कहने लगा कि अगर तुम अपनी आवाज नीचे नहीं रोकोगी तो मैं पिछली बार की तरह तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा कर फेंक दूंगा। ये सुनकर वो बोली कि ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तो जीचन कहने लगते है कि मिस जीन देख लो इस लड़के को, इसे जरा भी बात करने की तमीज नहीं है और अभी भी तुम्हें यही लड़का क्यों चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जीन उसे थप्पड़ मारने लगती है, जबकि सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ रोक दिया और कहता है कि मेरे मामलों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से। जीचन कहने लगी मैंने तो तुम्हें प्यार से समझाने लगी थी, पर अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। ये कहकर जीचन यहाँ से चली जाती है। इधर जिन सॉन्ग ईशान के पीछे पड़ी थी कि तुम इस लड़की को अपने दिलो दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते, जबकि सॉन्ग ईशान उल्टा इसे ही कहने लगा कि तुम मुझे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और फिर जीचन के पीछे जाने लगा। नेक्स्ट सीन में जिन अपने डैड के सामने रो रही थी, वो उसे चुप करवाते हुए पूछने लगे कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें किसने रुलाया है, तुम्हें बोली कि अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, बताओ मुझे। जिन रोते हुए बताती है कि सॉन्ग ईशान मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता और ये सब कुछ जीचन की वजह से ही हो रहा है, उसने मुझसे सॉन्ग ईशान को छीन लिया और अब मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। ये सुनकर मास्टर जी भी मन ही मन सोचने लगता है कि अब उस लड़की से जान छुड़ाना जरूरी हो चुका है क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ ये लड़की ही बनती जा रही है। और फिर वो जिन से कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे ठिकाने लगाने में मदद करूंगा। नेक्स्ट सीन में जैंग सॉन्ग ईशान से पूछ रहा था कि मास्टर आपके पास मिन फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है क्या आप चाहते हैं कि मैं उसको जिंगसू को वापस दे दूं? जबकि सॉन्ग ईशान कहता है कि फिलहाल इसे मेरे पास ही रहने दो क्योंकि जब तक ये मेरे पास होगा जीचन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, सबकी उंगली मेरी तरफ ही उठेगी। कि काइंडनेस देखकर जैंग कहता है कि मास्टर उसने सबके सामने आपके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी, अभी भी आप उसके फायदे का ही सोच रहे हो। उतने में ही
वहाँ पर एक आदमी खबर लेकर आता है कि मास्टर मिस जीचान को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और फौरन से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ भी लिंगचियान को ये खबर मिलती है कि मास्टर जी जीचान के साथ कुछ करने वाला है। ये तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मन ही मन में सोचने लगा कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। नेक्स्ट सीन में जीचान को दिखाया गया जिसे किडनैप कर लिया गया था। जिन उसके सामने आते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे सॉन्ग ईशान को छीन लोगी और मैं चुपचाप से बैठी रहूंगी? जीचान बोले कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जिन हंसते हुए बोली कि मैं देखना चाहती हूँ कि जब सॉन्ग ईशान को पता चलेगा कि तुम्हारा रेप किया गया है फिर भी वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं। मुझसे सॉन्ग ईशान को छीनने का यही मेरा बदला होगा तुमसे। जीचान की आंखों में उसके लिए गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और उसे आंखें दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे जरा से भी नुकसान पहुंचाए तो याद रखना मिन फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसके इस बिहेवियर पर जिन ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि मिन फैमिली में बचा ही कौन है जो मुझे छोड़ेगा नहीं, और बेहतर यही होगा कि तुम अपने औकात में रहो। तुम कौन हो और कौन नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले 3 साल से सॉन्ग ईशान के साथ थी और उसने मुझे देखा तक नहीं, और जैसे ही तुम आई तुमने उसकी सारी अटेंशन ले ली और अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा रेप होने के बावजूद भी वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं। और फिर अपने आदमियों को हुक्म देती है कि उसके साथ जबरदस्ती करने का। ये सारा सीन मास्टर जी भी बैठकर देख रहा था। उसका एक आदमी बताता है कि इस लड़के की लाश को फेंकने का बंदोबस्त हो गया है, जिस पर वो कहने लगा कि थोड़ी देर वेट करो, जिनको इसके साथ खेल लेने दो। और देखते ही देखते गेम बदल जाता है। जीचान ने उस आदमी के पास से नाइफ निकाला और उसे खुद से दूर कर देती है और खुद के हाथों को छुड़ा लेती है, और वो बाकी आदमियों को धमकाते हुए किसी तरह से वो जिन के पास आ जाती है और उसके गर्दन के पास नाइफ रखते हुए कहने लगी कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही थी कि खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रही थी। ये कहते हुए उसने जिन को थप्पड़ मारा। ये मत भूलो कि मुझसे डील करना इतना भी आसान नहीं। मास्टर जी ने भी अपने बाकी आदमियों को जीचान के पास भेज दिया जिन को बचाने के लिए, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उन सारे आदमियों ने दोबारा से जीचान को पकड़ लिया था। जिनको इस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने आदमियों से कहती है कि मत छोड़ो इस लड़की को, इसे मार डालो। ये सारा सीन चल ही रहा होता है, लेकिन पीछे से किसी ने आकर इन सारे आदमियों को मार गिराया, और वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही होता है। सॉन्ग ईशान को जिन पर बहुत गुस्सा है और उसे जैकेट पहनाते हुए सॉरी कहते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया यहाँ पर। जीचान कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जबकि जिन उसके सामने इनोसेंट बनते हुए कहती है कि सॉन्ग ईशान मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, बल्कि इसे सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। जबकि सॉन्ग ईशान गुस्से में इसे गले से पकड़ते हुए इसे कहने लगा कि तुम शुक्र करो कि तुम लड़की हो, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तो तुम आज मेरे हाथों मारी ही जाती। मास्टर जी ने जब ये उसकी हरकत देखी तब उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। यहाँ जिन उठते हुए इसे सवाल करती है कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना लाइक करते हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं इसे क्यों लाइक करता हूँ इसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमने ऐसी दोबारा कोई हरकत की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगा था, तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं और उसे ये कहते हुए रोक दिया कि रुक जाओ, तुम इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। सॉन्ग ईशान बोला कि मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। मास्टर जी ने अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहा और सॉन्ग ईशान अकेला ही उन सब के लिए भारी था। जीचान को बचाते हुए वो उन सब से लड़ता रहा, लेकिन जब इसी दौरान जीचान को एक आदमी खंजर मारने वाला होता है तो वो जीचान को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ गया। जीचान का वार खुद पर ले लेता है। यहाँ पर जीचान भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और जिन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास आना चाहती थी मगर उसके डैड ने उसे आने नहीं दिया। इस हालत में जीचान बहुत घबरा गई थी और जीचान जैसे तैसे करके पेट्रोल का ड्रम नीचे गिरा देती है और फिर वहाँ पर लाइटर से आग जला देती है, जिससे वो आसानी से वहाँ से निकल पाए। और यहाँ जिन भी अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जख्मी हो चुका है, प्लीज उसे जाने दो, इस पर उसके डैड ने भी उसकी बात मान ली थी। इधर सॉन्ग ईशान जीचान को तसल्ली दे रहा था कि मैं ठीक हूँ, तुम डरो नहीं। यहाँ पर लिंगचियान ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया और जीचान ठीक है ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचान उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कहती है कि प्लीज तुम मरना मत, तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी ये बातें सॉन्ग ईशान को बहुत अच्छी लगती है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो तो तुम मुझसे इतनी रूड बिहेव क्यों करती हो। मैं वादा करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन हमें आईसीयू रूम का दिखाया गया। जीचान को यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और कहती है कि वो बच तो जाएगा ना। असिस्टेंट जैंग भी वहीं पर इंतजार कर रहा होता है और जीचान से पूछता है कि मिस जीचान मास्टर ठीक तो होंगे ना, उनकी अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिल रही। इस पर वो कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, उसने मुझसे वादा किया कि उसे कुछ नहीं होगा। उतने में ही डॉक्टर भी आईसीयू से बाहर आ जाते हैं और वो गुड न्यूज देते हैं कि पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, इसलिए वो खतरे से बाहर है। अब जीचान और जैंग की भी जान में जान आ गई। नेक्स्ट सीन में वो सॉन्ग ईशान का ख्याल रख रही थी।
जहाँ वो बेहोशी के हालत में भी जिंग का नाम ले रहा था। न ही वो सीधे से जिंगसू कह पाता है और न ही जिंगिया। जो सुनकर जीचन सोचने लगी कि सॉन्ग ईशान ने मेरा वार खुद पर इसलिए लिया क्योंकि वो जिंगिया को बचाना चाहता था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया, जहाँ सॉन्ग ईशान को होश आता है। उसने देखा कि जीचन उसका हाथ पकड़कर वही बैठे बैठे सो गई थी। यहाँ उसे जीचन पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसके हाथ से टिश्यू लेकर उसके फेस साफ कर रहा था। उतने में जैंग वहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग ईशान उसे देखकर उसे खामोश रहने के लिए कहता है, कहीं उसकी आवाज से जीचन न उठ जाए। जिसके बाद उसे कहता है कि जीचन ने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी, जिस वजह से मास्टर जी दोबारा से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम कोई ऐसा प्लान बनाओ मास्टर जी के होश ठिकाने लग जाए और वो कभी भी दोबारा जीचन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर पाए। जैंग सॉन्ग ईशान के रूल फॉलो करते हुए वहाँ से चला गया। फिर वो जीचन को ही प्यार से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कह रहा था कि कुछ टाइम के लिए जिन को यहाँ से दूर लेकर जाओ। तभी उसके पास लिंगचियान आ जाता है, जो कहने लगता है कि जीचन को नुकसान पहुंचाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। मास्टर जी बोले, तुम्हें पूछने या बताने का क्या फायदा। अगर उसे पता चल जाता कि मेन फैमिली को मैंने डिस्ट्रॉय किया है तो फिर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नुकसान हो जाता। क्या तुम ये भूल गए कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया था और अब तुम उस लड़के की खातिर मेरे साथ अपना कुकरेशन खराब कर रहे हो। लिंगचियान बोला कि हमारे कुकरेशन का एक रूल था कि तुम मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और वो रूल तुमने तोड़ दिया है। मास्टर जी कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मेन फैमिली सॉन्ग ईशान के साथ कोलैबोरेट करके उसे बहुत बड़ा फायदा देने वाली है तो तुमने ही मेन फैमिली का एक्सीडेंट करवा दिया। साथ ही हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ एक्सीडेंट के बाद वो ड्राइवर लिंगचियान से पैसे लेने के लिए आया था। प्रेजेंट में मास्टर जी उसे कहते हैं कि जब उस लड़के को पता चलेगा कि उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय तुमने करवाया था तो तुम्हें क्या लगता है वो खुशी खुशी से तुम्हारे साथ रहेगी सॉन्ग ईशान को छोड़कर। ये सुनकर लिंगचियान उसके करीब आकर उसके गर्दन पर चूड़ी रख देता है। कहता है कि एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है और मुझे पता लग गया वो एक्सीडेंट का कार अभी भी तुम्हारे पास है, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर उसकी जान बख्श देता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जैंग ने मास्टर जी और लिंगचियान के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया उन दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए। सॉन्ग ईशान ने सारा प्लान देख लेने के बाद उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। असिस्टेंट के जाने के बाद वो जीचन की नोज को टच करने वाला था, भी अचानक से उसे जाग आ जाती है और फौरन से उसके जख्म के बारे में पूछने लगती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। और वो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है। जबकि जीचन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहने लगती है कि तुमने मेरा वार खुद पे लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रही थी, मगर अब तुम ठीक हो तो मुझे जाना चाहिए। सॉन्ग ईशान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उस एक्सीडेंट को मिसअंडरस्टूड कर लिया है और लिंगचियान ने मेरे खिलाफ तुम्हें गलत पट्टियाँ पढ़ा दी है। वो कहती है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें वहाँ पर अपनी आंखों से देखा था, अब तुम ही बताओ कि सच क्या है आखिर। जिस पर सॉन्ग ईशान कहता है कि हाँ मैं वहाँ जरूर आया था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आया था। ये कहने के साथ ही वो जीचन को हक कर लेता है और उसे सॉरी करता है कि मुझे आने में देर हो गई। जबकि जीचन ने उसके सामने वो रिकॉर्डिंग चलाई जो कि उसे लिंगचियान ने सुनाई थी और उससे पूछती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर ये क्या है। तो फिर सॉन्ग ईशान उसे यहाँ पर तसल्ली से बिठाता है और फिर कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मैंने ये सब कुछ जरूर कहा था, लेकिन उन सबसे मेन फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन और एविडेंस निकालने के लिए। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग ईशान जब वहाँ पर पहुंचा था तो एक्सीडेंट हो चुका होता है। उसे जिंगसू की बहुत फिक्र हो रही थी और फौरन से पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है और वो प्रेजेंट में जिंगसू से कहता है कि मैंने शुरू से लेकर अब तक तुमसे कोई भी झूठ नहीं कहा। वो कहता है कि क्या तुम मेरा भरोसा कर सकती हो, जिस पर जीचन कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जबकि वो उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझसे खुद से दूर मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। जीचन को भी उसकी बातों पर यकीन था। वो लिंगचियान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, इसलिए वो नाटक करती है। और ये वाला सारा सीन लिंगचियान ने भी इधर देख लिया था और मन ही मन में सोचने लगता है कि जीचन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिल सॉन्ग ईशान के लिए इतना जल्दी पिघल जाएगा। जबकि जीचन भी यहाँ यही सोच रही थी कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मुझे सॉन्ग ईशान के साथ दूरी बनाकर रखना चाहिए और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर यहाँ से चली गई। बाहर आने के बाद भी वो उलझन में थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रही और सॉन्ग ईशान के बारे में सोच रही थी। और वहाँ से जाने के बाद इधर लिंगचियान को उसके एक आदमी की कॉल आती है। वो कहता है कि मास्टर आखिरकार उसे होश आ गया। ये सुनकर लिंगचियान भी उसी लड़की के पास पहुंच जाता है, पर वो लड़की कौन है ये तो हमें अभी तक नहीं दिखाया गया। मगर लिंगचियान कहने लगता है कि अब खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जीचन लिंगचियान के ऑफिस में उसके अगेंस्ट सबूत ढूंढने के लिए आती है और यहाँ पर उसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें लिंगचियान ने मेन फैमिली के अगेंस्ट इलीगल स्टेप्स उठाए थे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जीचन के हाथों लग जाते हैं। अब वो अच्छे से जान चुकी थी कि मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के
पीछे हमेशा से ही लिंग चैन का ही हाथ था और यहाँ उसे एक आदमी का कांटेक्ट मिल जाता है और नेक्स्ट सीन में वो उस आदमी से मिलने के लिए आ जाती है। उस आदमी ने इसे सब कुछ सच सच बताया कि हाँ, मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लिंग चैन का ही हाथ था और उसने मुझे बहुत पैसे दिए थे ये न्यूज फैलाने के लिए कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे सॉन्ग ईशान का हाथ था। जीचन उसे कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर उस आदमी ने उसे लिंग चैन की चैटिंग दिखाई। अब तो जीचन को पक्का यकीन हो गया था और ये सबूत हासिल करने के लिए वो उस आदमी को पैसे ऑफर करती है। मन ही मन में वो सोचने लगती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अपने दुश्मन के साथ ही हाथ मिलाकर मैंने सॉन्ग ईशान के साथ कितना गलत किया और कितना नुकसान किया उसका। वो आदमी जाते जाते इससे रिक्वेस्ट करता है कि आज के हमारे मीटिंग के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। नेक्स्ट सीन में जीचन सॉन्ग ईशान से मिलने के लिए आई थी और वो सॉन्ग ईशान को ब्लैंकेट से कवर करती है अच्छे से। सॉन्ग ईशान को जैसे ही जाग आई तो वो जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम कभी भी नहीं आओगी। अब जीचन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। फिर वो सॉन्ग ईशान को सॉरी कहने लगती है तो सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें मेरे बातों पर यकीन आ गया है और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्लीज तुम मुझे एक और चांस दो। जीचन उसे कोई भी जवाब नहीं देती तो सॉन्ग ईशान उसे हाँ समझ लेता है और फिर उसे अपने पास करते हुए फौरन से उसे किस कर लेता है। अब जीचन ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि आराम से उसे खुद को उस पर सौंप देती है और इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा के पास जाते हुए जीचन और सॉन्ग ईशान का आमना सामना हो जाता है। वो सोचती है कि मुझे बचाते हुए ऑलमोस्ट इसकी जान जाने वाली थी। अगर लिंग चैन को पता लग गया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो वो दोबारा से सॉन्ग ईशान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और इसलिए मुझे इस बात को सीक्रेट रखना होगा जब तक मैं लिंग चैन के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ लेती। लिंग चैन आते हुए कहता है कि ग्रैंडपा हमारा अंदर वेट कर रहे हैं। तो जीचन अंदर चलते हैं। जो सुनते ही वो सॉन्ग ईशान को इग्नोर करते हुए अंदर चली गई। जिसके बाद ग्रैंडपा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अच्छी बात है, मेन फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि जिंगिया वापस आ गई है। यहाँ जीचन गॉड के सामने कसम खाती है, मैं जिंगिया मिन फैमिली की सारी अफेयर संभालूंगी और उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों ने मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। तभी ग्रैंडपा जीचन को मिन फैमिली के प्रॉपर्टीज देते हुए कहते हैं कि सॉन्ग ईशान ने मिन फैमिली की ये कुछ प्रॉपर्टीज रिकवर की है, उसने ये कुछ टाइम के लिए ही अपने पास रखी और अब मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूँ। ये सुनकर तो उसे मन ही मन में बुरा लग रहा होता है कि सॉन्ग ईशान ने मिन फैमिली की प्रॉपर्टी तक को ही संभाल कर रखा है और मैं बेवकूफ लिंग चैन के साथ मिलकर उसे कितना ज्यादा हर्ट किया। लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेने से पहले ही एक लड़की की एंट्री होती है जिसने ग्रैंडपा को रोक दिया था और उसे देखकर तो सबके ही होश उड़ गए क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिंगिया थी और वो आते हुए ये सबसे ये कहती है कि वो लड़की फेक है क्योंकि असल जिंगिया तो मैं हूँ। जिंगिया को देखकर जिंगसू भी खुश होती है और शॉक भी हो जाती है। जीचन उसे देखकर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश थी कि उसकी सिस्टर जिंदा है और ग्रैंडपा पूछने लगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो जिंगिया ने बताया कि इस लड़की ने मेरी आइडेंटिटी चोरी की है। इवन कि जीचन उसे सिस्टर कहकर टच करने वाली थी मगर जिंगिया ने उसे थप्पड़ मार दिया कि दूर रहो मुझसे। यहाँ पे सॉन्ग ईशान फौरन से उसे प्रोटेक्ट करने लगा तो जिंगिया उसे बोली कि मैं जिंगिया हूँ, मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ और अभी भी तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इससे प्यार करते हो क्या, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सॉन्ग ईशान कहता है कि तुम जिंगिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीचन को हर्ट करो, क्या तुम जानती भी हो कि ये कौन है। इससे पहले कि वो जिंगसू के बारे में बता पाता जीचन ने उसे रोक दिया तो वो जीचन से कहने लगती है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ग्रैंडपा तो ये छुपन छुपाई का खेल देखकर पक चुके थे और कहते हैं कि पूरा सच बताओ, आखिर तुम उस एक्सीडेंट से बची कैसे और तुम्हें किसने बचाया है। और ग्रैंडपा के बातें सुनकर जिंगिया लिंग चैन के पास देखने लगी और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। जब वो होश में आई उसने सामने लिंग चैन को देखा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम लिंग चैन ही हो ना, और उसे पूछने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा और मेरी सिस्टर कहाँ पर है। जिस पर लिंग चैन ने बताया कि वो दोनों ही एक्सीडेंट में मारे गए हैं और एक्सीडेंट का इल्जाम भी सॉन्ग ईशान पर लगा दिया और उस सबूत के तौर पर वो रिकॉर्डिंग सुना दी उसे और बताया कि उसका टारगेट तुम्हारी प्रॉपर्टी थी और कहता है कि तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो उसकी फियांसे बनकर वापस लौटो और किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारी जान मैंने बचाई। इसलिए फिलहाल जिंगिया ने ग्रैंडपा को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया मगर जीचन ये सब कुछ पहचान लेती है और वो मन ही मन में सोचती है कि लिंग चैन को डर नहीं लग रहा कि मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे को पहचान लेंगे। मैं भी शायद उसका बहुत बड़ा प्लान है, जब तक मैं उसका प्लान नहीं जान लेती तब तक मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी। फिर सबके सामने सॉरी करती है कि मैं कुछ पैसे हड़पना चाह रही थी लेकिन फिर एंड टाइम पर पकड़ी गई, ये कहकर वहाँ से जाने लगी। सॉन्ग ईशान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि
आखिर वो कर क्या रही है। और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आना और यहाँ से चले जाना इतना आसान होगा। इससे पहले कि सॉन्ग ईशान कुछ कहता है, लिंगचियान आगे आकर कहने लगता है कि ग्रैंडपा इसे माफ कर दे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और धीरे से जीचन के कानों में कहने लगा कि तुमने देखा ना, जिंग्या सॉन्ग ईशान को लाइक करती है, तो तुम भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो ग्रैंडपा से कहता है कि इससे मैं शादी करने वाला हूँ, इस तरह ये आपकी बहू बन जाएगी और आप अपनी बहू के साथ इतना बुरा तो नहीं करोगे। ये सुनकर ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि सॉन्ग ईशान आगे आते हुए कहने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जीचन तुमसे शादी करेगी। और वो कहता है कि तुम अपने फियांसे को जाकर प्रोटेक्ट करो। और जिंगिया भी यही कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ, तो तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर सॉन्ग ईशान कहता है कि क्योंकि मैं हमेशा से इससे ही प्यार करता था और इससे ही शादी करना चाहता था। ये बात जिंगिया को कुछ समझ में नहीं आई और सॉन्ग ईशान जीचन को यहाँ से ले जा रहा था। इससे पहले कि मामला आगे बढ़ जाता, जीचन ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर लिंगचियांग से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सॉन्ग ईशान हैरान था और फिर उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। लिंगचियान ने ग्रैंडपा को अपनी शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहा, जबकि वो यहाँ से ये कहते हुए चले गए कि तुम दोनों हमेशा से ही मुझे डिसअपॉइंट करते हो। और नेक्स्ट सीन में जीचन रूम में आती है और लिंगचियान उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन ये उसे ये कहकर भेज देती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वो सॉन्ग ईशान की बातों के बारे में सोचने लगी कि जब उसने ये कहा था कि मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था। यही सोचते हुए वो मन ही मन में कहने लगती है कि शायद हम दोनों की यही किस्मत थी। दूसरी तरफ जिंगिया सॉन्ग ईशान से सवाल करती है कि मैं जिंदा वापस आ गई हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो। फिर जीचन ने लिंगचियान के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी, इसलिए तुम उदास हो। वो बोला कि मैं खुश हूँ और मन ही मन में कहता है कि उधर जिंगसू भी खुश होगी। इधर जिंगिया पूछने लगी कि मत भूलो तुमने पहले अपना प्यार कन्फेस किया था और अब पीछे हट रहे हो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। सॉन्ग ईशान बोला कि मैं एक सच बताना चाहता हूँ जो मैं पिछली बार नहीं बता पाया। मेरा वो कन्फेशन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जिंगसू के लिए था। जब वो तुम्हारी जगह स्कूल आती थी मुझे तभी उसे प्यार हुआ और गलती से मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस कर दी। और जिंगिया को कुछ याद आया, हाँ उस दिन ये कुछ बता तो रहा था मगर मैंने ही इसकी पूरी बात नहीं सुनी। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रेजेंट में कहती है कि शायद तुमसे गलती हुई, लेकिन अब मेरी सिस्टर भी नहीं रही तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी वो जीचन मुझसे ज्यादा प्यारी है क्या। सॉन्ग ईशान गुस्सा होकर कहने लगता है कि उसके बारे में कुछ मत कहो, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जिंगिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग ईशान इधर सोचता है कि अगर उसने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई तो शायद कोई वजह होगी। नेक्स्ट सीन में हमें जीचन को दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा सैड थी, क्योंकि वो एक तरफ अपने प्यार को भी नहीं खोना चाहती और दूसरी तरफ वो ये भी जानती है कि जिंगिया सॉन्ग ईशान से प्यार करती है। जब जिंगिया ने पहली बार इसे कॉल करके बताया कि एक सीनियर ने मुझे प्रपोज किया है, तब वो बहुत ज्यादा खुश थी और ये जिंगिया की खुशी को छीनना नहीं चाहती थी। उधर सॉन्ग ईशान का भी यही हाल था, दोनों ही अपने दुख को बांटने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। असिस्टेंट सॉन्ग ईशान को कॉल करके बताता है कि मास्टर मिस जीचन लिंगचियान के घर में है, क्या वो वहाँ पर सेफ होगी। सॉन्ग ईशान कहता है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजो वहाँ पर किसी को। नेक्स्ट सीन में जीचन के डोर पर नॉक हुआ और जब वो जाकर देखती है वहाँ पर सॉन्ग ईशान ही होता है। जीचन दरवाजा बंद करना चाहती थी मगर वो अंदर आकर इसे हक करने लगता है। इसी दौरान जीचन उसे जाने के लिए कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये लिंगचियान का घर है। मगर वो बोला कि तुम लिंगचियान के साथ शादी नहीं कर सकती। जितना भी ये उसे जाने के लिए कहती मगर ये उसे चिपका रहा और कहता है कि प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलकर मुझे ऐसे कचरे की तरह नहीं फेंक सकती। और इसी दौरान सॉन्ग ईशान के हाथ से जिंगसू का वो हेयर क्लिप नीचे गिर जाता है, जिसे वो झुककर फौरन से उठा लिया। उसे संभालने के चक्कर में जीचन भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। यहाँ दरवाजा बंद हो गया। लिंगचियान आगे का कुछ नहीं देख पा रहा था, असल में तो वो कैमरा के जरिए सब कुछ देख पा रहा था। लिंगचियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका असिस्टेंट मशवरा देता है कि आज सॉन्ग ईशान खुद चलकर हमारे घर आया है तो क्यों ना उसे पकड़कर मास्टर जी के हवाले कर दे। मगर वो बोला कि नहीं, ये बहुत बोरिंग होगा और इन दोनों की वीडियो वो जिंगिया को सेंड कर देता है। और इधर सॉन्ग ईशान उसे अभी भी यही पूछ रहा था कि तुमने लिंगचियान के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों की। और धीरे धीरे उसके करीब जा रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्या तुमने भी मेरी वजह से ड्रिंक की। जबकि वो कहती है कि नहीं, तुम ड्रंक हो और अल्कोहल तुम्हें कंट्रोल कर रही है। सॉन्ग ईशान कहता है कि नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं बल्कि तुम कंट्रोल कर रही हो। मीन जिंगसू, क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हुआ
हुआ है और मैं हमेशा से ही तुमसे ही शादी करना चाहता था। ये सुनकर तो जीचन वहाँ से जाने लगी, ये कहकर मत भूलो कि मैं लिंग चियान के साथ शादी करने वाली हूँ। और अब जब जिंगिया वापस आ गई है तो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हुई। मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लिंग चियान के साथ शादी इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम पता लगा सको कि मिन फैमिली के साथ क्या हुआ था। उसका भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और वहाँ से जाने लगी तो सॉन्ग ईशान उसे बेड तक लेकर आ गया और यहाँ पर उसके आंखों में आंसू आ गए और सवाल करते हुए उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा। जिचन बोली कि मैं तुम्हारे प्यार को और अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे भूल जाओ। सॉन्ग ईशान बोला कि तुम मेरे साथ इतना जुल्म क्यों कर रही हो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के सामने बेबस हो गए थे और सॉन्ग ईशान बोला कि मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है। जिस पर जीचन चुप रही, जिससे सॉन्ग ईशान बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ और वहाँ से जाने लगा। पर एंड टाइम पर जीचन उसे अपने करीब लाते हुए बताती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और साथ ही वो उसे किस करने लगी और सॉन्ग ईशान भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। दोनों ही नहीं जानते थे कि आखिर इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, मगर दोनों के बीच में जो भी चल रहा था दोनों ने ही फ्लो में वो सब चलने दिया। नेक्स्ट सीन में जिंगिया ने उन दोनों की वीडियो देखकर उधम मचा दिया था। वो जैंग से कहती है कि मेरे करीब मत आना, अगर अभी के अभी सॉन्ग ईशान यहाँ पर नहीं आया तो मैं खुद को जान से मार डालूंगी। थोड़ी देर में वो दोनों भी यहाँ पहुँच गए और उसे काम डाउन करने लगे, जबकि जिंगिया बोलती है कि तुम दोनों एक साथ आए हो, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, फिर भी तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। जिचन ने उसे समझाया कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज इस नाइफ को दूर फेंक दो। और वो बोली कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं बोल रहा, अगर इसने अभी के अभी हाँ नहीं की तो मैं अपनी नस काट दूंगी। ये कहते हुए वो उसे चिल्ला के पूछती है कि हाँ कि नहीं। वो उसे सोचने तक का भी टाइम नहीं दे रही थी और जीचन भी रोते हुए कहती है कि प्लीज बोलो ना, हाँ बोल दो ना प्लीज, हाँ बोल दो ना प्लीज, खामोश क्यों हो। उसे यूँ रोते हुए देखकर सॉन्ग ईशान हाँ कर देता है। वो हाँ तो कह देता है, मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि उसने हाँ कैसे कर दी। ये सुनकर जिंगिया भी खुश हो गई थी और कहती है कि हम दोनों जल्दी जल्दी शादी का डेट फिक्स करवा लेते हैं। जीचन जिंगिया को खुश देखकर वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग ईशान जैंग को जिंगिया के हाथ में पट्टी बांधने के लिए कहा और वो भी वहाँ से चला जाता है। एंड गाइस, असिस्टेंट जैंग सॉन्ग ईशान को बता रहा था कि आपके ग्रैंडपा ने आपको फैमिली डिनर पर इनवाइट किया है, जबकि वो पूछने लगा कि उस एक्सीडेंट के डैश कैम के बारे में कुछ पता चला। जैंग ने बताया कि जी हाँ मास्टर, हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो डैश कैम अभी भी मास्टर जी के पास ही है। गाड़ी तो उन्होंने डिस्पोज कर दी लेकिन डैश कैम को उन्होंने नहीं किया, इस डर से कि कभी ना कभी लिंग चियान उन्हें धोखा देगा। तो सॉन्ग ईशान बोला कि ये अच्छी बात है, हमें शादी का डेट फिक्स होने से पहले उनसे ये ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में वो जिंगिया के साथ फैमिली डिनर में आता है और वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, चाहे वो उससे बात करने की बार बार कोशिश क्यों ना करते रहे। और फिर लिंग चियान के साथ जीचन को देखकर पता नहीं उसे क्या हो गया था और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। और यहाँ जिंगिया उसे उसके करीब जाने नहीं देती। लिंग चियान भी जीचन को यही कह रहा था कि अब तुम मेरे फियांसे हो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस बात को याद रखो और भूलो मत। ये कहकर लिंग चियान उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है। ये देखकर सॉन्ग ईशान को गुस्सा आता है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग ईशान जीचन से पूछ रहा था कि आखिर तुमने मुझे जिंगिया के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहलवाया, इस पर उसने जवाब दिया क्योंकि मैं जिंगिया को दोबारा से खोना नहीं चाहती। सॉन्ग ईशान ने उसे हक कर लिया था और वो यही कहती रही कि मैं थक चुकी हूँ, प्लीज हमारे बीच में जो भी था उसे खत्म करो और जिंगिया का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर जीचन वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में वो गाड़ी से बाहर आई लिंग चियान सॉन्ग ईशान को जेलस फील करवाने के लिए जीचन को अपने करीब लेकर आता है और धीरे से उसे कहने लगा कि जिंगिया यही सब कुछ देखना चाहती है ना, तो क्या तुम उसे नहीं दिखाओगी। जिसके बाद वो जिंगिया से पूछने लगा कि आज तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स होने वाली है ना, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। सॉन्ग ईशान को बहुत बुरा लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता जीचन लिंग चियान को लेकर यहाँ से चली जाती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फैमिली डिनर का दिखाया जाता है और यहाँ पर सॉन्ग ईशान सिर्फ जीचन को ही देखी जा रहा होता है और ये दोनों डिनर के नाम पर बस ड्रिंक ही करे जा रहे थे। लिंग चियान की नजर भी इन दोनों पर ही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सबके सामने जीचन से कहने लगा क्यों ना आज ग्रैंडपा हमारी भी शादी की डेट फिक्स कर दे, क्या कहती हूँ। इसके जवाब में उसने कहा कि माफ करना मुझे वॉशरूम जाना है और वो उठकर चली गई। इसका मतलब यही था कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था लिंग चियान के साथ शादी के बारे में बात करने की। उसके बाद वो वॉशरूम में आकर वही बातें सोच रही होती है और जैसे ही बाहर आती है तो जिंगिया उसका वहाँ पर वेट कर रही होती है और जीचन से कहने लगी सॉन्ग ईशान ने मेरे साथ शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच से चले जाना चाहिए? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरों का रिलेशनशिप खराब कर दो? जीचन बोली कि मिस जिंगिया मैं सच में आपकी दुश्मन नहीं बनना चाहती, क्या आप सच में उसके साथ रिलेशनशिप में आकर खुश हो? जिंगिया बोली
बोली हाँ क्यों नहीं, मेरा उसके साथ शादी करना कितना इम्पोर्टेंट है तुम जानती भी नहीं हो, और तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। और जिंगिया की ये बात सुनकर जीचन वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद जिंगिया ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो जीचन को जिंदा भी नहीं देखना चाहती थी। थोड़ी देर में वहाँ पर सॉन्ग ईशान पहुँच गया और उसे ऐसा देखकर वो फौरन से जीचन को संभालने के लिए चला गया। थोड़ी देर में वो जिंगिया की तरफ गुस्से से देखने लगा, बल्कि जिंगिया बोली इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि फाइट करना तो इसने शुरू कर दिया। और जीचन बोले कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, मेरा पाँव स्लिप हो गया था गलती से, मगर सॉन्ग ईशान भी कोई बच्चा नहीं था। वो कहने लगा कि तुम इसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो, तुम जानती भी हो कि ये कौन है। जीचन ने तो उसे बताने से मना कर दिया, लेकिन जिंगिया उसे पूछने लगी कि बताओ कौन हो तुम, हाँ बताओ मुझे कौन हो तुम। आखिरकार सॉन्ग ईशान ने बता ही दिया कि ये तुम्हारी सिस्टर मिन जिंगसू है। पहले तो उसे ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है, तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। सॉन्ग ईशान कहता है कि नहीं, एक्सीडेंट में तुम दोनों ही बचे थे। उसे जीचन की फेस सर्जरी के बारे में बताया और ये भी कि इन सब के पीछे लिंग चियान का हाथ है, चाहो तो तुम उसे खुद ही पूछ लो। और ये सारी बातें ग्रैंडपा के सामने भी आ जाती है और ग्रैंडपा को भी सब कुछ पता चल जाता है लिंग चियान के बारे में। जिंगिया ने इस बारे में मिंगसू से पूछा कि क्या सच में तुम मेरी सिस्टर मिंगसू हो, तो वो उसे देखकर सिर्फ सॉरी करती रही और उसे कुछ भी नहीं बताया, जबकि सॉन्ग ईशान उसे वहाँ से उठाते हुए लेकर जाता है। इधर ग्रैंडपा ने भी लिंग चियान को उसके पीछे जाने नहीं दिया और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो। ये सुनकर लिंग चियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर उसे अब जिंगिया के सवालों के लिए भी तैयार रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जीचन बेहोशी की हालत में भी जिंगिया का नाम ही चिल्ला रही थी और थोड़ी देर में उसे होश आ गया था और सॉन्ग ईशान से वो लड़ने लगी कि तुमने उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में क्यों बताया। सॉन्ग ईशान ने उसे समझाते हुए बताया कि नहीं, उसे बताना जरूरी था, आज उसने तुम्हें सीढ़ियों से गिराया, कल को वो तुम्हें जान से भी मार डालेगी, और अगर उसे बाद में पता चलता कि उसने अपने सिस्टर की ही जान ली तो क्या उसे दुख नहीं पहुंचता। और वैसे भी अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, तुम खुलकर अपनी फैमिली का बदला ले सकती हो और इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जीचन को उसकी बातों से काफी ज्यादा तसल्ली मिली और उसको जोरों से हक कर लेती है, जिसके बाद सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि तुम आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ये कहकर सॉन्ग ईशान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिंग चियान जीचन को कॉल पर कॉल करता रहा, लेकिन वो उसके कॉल्स को रिसीव नहीं करती, जबकि जीचन जिंगिया को कॉल करना चाह रही थी, लेकिन उसने भी इसके कॉल को रिसीव नहीं की। तो जीचन मन ही मन में सोचने लगी कि शायद मैंने उससे झूठ बोला था, इसीलिए सिस्टर मुझसे नाराज होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगिया लीचन के पास आ गई थी और वो उसके पास जाने से पहले अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। इसके बाद वो लिंगचन के पास आकर उससे सवाल करती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि जिंगसू उस एक्सीडेंट में मरी गई और तुमने उसकी जान बचाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जीचन ही मेरी सिस्टर मिन जिंगसू है, और ये भी कि मिन फैमिली का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया, कि तुम्हें इस बात का डर था कि मेरे और सॉन्ग ईशान की शादी के बाद मिन फैमिली सॉन्ग ईशान को ही सपोर्ट करेगी और वो तुमसे कई ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब बोलो ना, चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। लिंग चियान भी उसका चाल समझ चुका था, फौरन से उसका बैग लेकर उसमें से मोबाइल निकालकर उसके फोन का रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, ये कहते हुए कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी आसान फरामोश निकलोगी तो मैं तुम्हारी जान कभी भी नहीं बचाता। जीचन ने तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की, मगर वो तुम्हारी कॉल जरूर रिसीव करेगी। जिंगिया बोली अगर तुमने उससे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद लिंग चियान के आदमी जिंगिया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जबकि उधर जीचन भी कॉल रिसीव करती है और उसे बताती है कि सिस्टर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जीचन ने भी आगे से लिंग चियान की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई और ये भी समझ गई कि जिंगिया लिंग चियान के ही कब्जे में होगी। अब वो कहती है कि तुमने मेरे सिस्टर के साथ क्या किया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दो। कहती है उसे जाने दो। लिंग चियान बोला कि तुम मेरी फियांसे हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी फियांसे घर से बाहर रात गुजारे, इसलिए जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान मास्टर जी के पास कुछ सबूत लेकर आया था और कहता है कि ये वो सबूत है कि जिन ने जीचन को किडनैप किया था। अब चाहे तुम अपनी बेटी को जितना भी छिपा लो पर पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। अगर तुम चाहते हो कि इस बात को पुलिस तक ना लेकर जाओ तो तुम उस डैश कैम को मेरे हवाले कर दो जिस गाड़ी से लिंग चियान ने मिन फैमिली का एक्सीडेंट करवाया था। बदले में मास्टर जी बोला कि तुम लिंग चियान से काफी ज्यादा रिलायबल हो और मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, और वो डैश कैम भी लाकर इसके हाथ में दे दिया और बताया कि ये थोड़ा टूटा हुआ है, इसे रिपेयर करवा लो, बाकी तुम्हारी किस्मत। सॉन्ग ईशान भी खुश हो गया और कहने लगा कि मेरे ख्याल से हम दोनों साथ में चल सकते हैं। दूसरी तरफ जीचन लिंग चियान के पास वापस आती है और उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है, ये पूछते हुए कि जिंगिया कहाँ पर है, अब बताओ मुझे तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा है। बदले में वो बोला तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो जिंदा है, वो तुम्हारी सिस्टर है, तो बोला मैं उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। जीचन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगी कि ये नाटक करना बंद कर दो, मैं ये जानती हूँ कि मिन फैमिली को तुमने ही डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करवाया था? मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग पेन नहीं है, इसलिए तुम सच सच बता सकते हो मुझे। लिंग चैन बोला कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे पहले तुम सॉन्ग ईशान को देखा करती थी बदले की नजरों से। देखा जाए तो तुम अपनी सिस्टर से कई ज्यादा प्रोफेशनल हो। वैसे तो मेरा टारगेट मेन फैमिली कभी भी नहीं थी। अगर जिंगिया ने सॉन्ग ईशान के साथ शादी के लिए हाँ ना की होती तो फिर अगर देखा जाए तो एट द एंड सारी गलती सॉन्ग ईशान की ही थी। उसे मेन फैमिली की लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब चलो अच्छा ही हुआ कि मेन फैमिली की दो बेटियां हैं, एक से वो शादी कर ले और दूसरे से मैं शादी कर लूंगा। इस पर जीचन बोली कि कभी भी नहीं, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद तो लिंग चैन जीचन के साथ जबरदस्ती करने लगा था और जबरदस्ती उसे सोफा पर लेकर आ गया। उसे किस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जीचन उसे करने नहीं देती और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जब सॉन्ग ईशान तुम्हें किस कर रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं बोला और जेंटली उसे करने दिया। लिंग चैन से पीछा छुड़ाने के लिए जीचन ने उसके गर्दन पर नाइफ रख दिया था और कहने लगती है कि छोड़ दो मुझे वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और खबरदार जब मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। और वो बोला कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? इस पर भी जीचन ने जवाब दिया कि हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार डालना चाहती हूँ। लिंग चैन बोला कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। यहाँ पर जैसे तैसे करके जीचन ने अपनी जान छुड़ा दी थी और वहाँ से भाग निकली। जीचन के हाथ से चोट खाकर अब लिंग चैन के भी इरादे कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे और बात में जीचन लिंग चैन के गार्ड से आकर कहती है कि लिंग चैन ने मुझे जिंगिया से बात करने के लिए भेजा है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो भी यहाँ से चले जाते हैं। गार्ड्स के चले जाते हैं ये जल्दी जल्दी से रूम में एंटर हुई। जिंगिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जबकि जीचन उसे अपने साथ ले जाने लगी और दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान को वो डैश कैम मिल गया होता है। वो खुशी खुशी से वापस आ रहा होता है। तभी उसने जीचन का मैसेज देखा जिसमें वो कहती है कि मैं लिंग चैन के पास कुछ लेने के लिए जा रही हूँ और तुम मुझे प्लीज रिसीव करने के लिए मत आना। अब तो वो फौरन से लिंग चैन के घर जाने लगा क्योंकि लिंग चैन का कोई भरोसा नहीं है और इधर लिंग चैन ने उन दोनों का रास्ता रोक कर रखा था। और उसे देखकर जिंगिया बोली कि तुम जिंगसू को जाने दो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर लो। तो लिंग चैन उस जिंगिया से कहने लगा कि भला तुम कौन, मुझे तुमसे क्या लेना देना। और जीचन जानती थी कि वो उसे लाइक करता है। जीचन अपने गर्दन पर नाइफ रखते हुए कहती है कि तुम्हारा मुझसे तो लेना देना है ना, यकीनन तुम मुझे अपने सामने मरता हुआ देखना नहीं चाहोगे कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों को यहाँ से जाने दो। उसका ये पागलपन देखकर लिंग चैन ने भी उन दोनों को वहाँ से जाने दिया। असिस्टेंट बोला कि मास्टर अगर आपको हो तो हम उनके पीछे चले जाते हैं। तो लिंग चैन कहने लगता है कि नहीं, वो मुझसे बिलोंग करती है तो वापस मेरे पास ही आएगी। और तब तक सॉन्ग ईशान भी वहाँ पर पहुँच गया था और उन दोनों को वहाँ पर देखकर वो उन दोनों को गाड़ी में बिठा देता है। उन दोनों को गाड़ी में बिठाने के बाद वो लिंग चैन के पास जाने लगा। इधर लिंग चैन कुछ प्लानिंग कर रहा था जबकि सॉन्ग ईशान आकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम जिंगसू के पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कहता है कि जिंगसू मेरी है तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा ही ना। उसकी ये बात सुनने के बाद सॉन्ग ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे और ज्यादा मारने पीटने के बाद सॉन्ग ईशान वापस आकर अपनी गाड़ी में आकर वो गाड़ी में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचन अपने जख्मों पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी सॉन्ग ईशान उसके पास आकर उसे ऊपर बिठाकर अपने हाथों से उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो बोली कि मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही लगा लूंगी। जबकि सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि उसने तुम्हें जितना ज्यादा जख्म दिया है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे ज्यादा उसे जख्म दूंगा। इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जीचन बोली कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ सॉन्ग ईशान जले सोने लग जाता है और उसे किस करने लगता है। मगर ये वाला इनका स्वीट मोमेंट ज्यादा देर के लिए नहीं चला क्योंकि दोनों ने ही जिंगिया की आवाज सुन ली थी और जीचन को ये भी पता था कि जिंगिया सॉन्ग ईशान को लाइक करती है। और नेक्स्ट सीन में जीचन जिंगिया के पास आती है जो कि अभी भी उसे नाराज थी कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी सिस्टर मिंग जिंगसू हो। मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। जीचन बोली कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। अब ये दोनों एक दूसरे को सॉरी करके एक दूसरे को गले लगा लेती है। और नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान ने सारी प्रॉपर्टी जिंगिया के हवाले कर दी थी जिस पर दोनों सिस्टर ने उसका शुक्रिया अदा किया। और जिंगिया बोली कि क्या अब हम अपने बारे में कुछ बात करें। जीचन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी क्योंकि वो अपने सिस्टर को हर्ट नहीं करना चाहती थी और वो ये भी जानती है कि सॉन्ग ईशान मुझे प्यार करता है। जिंगिया बोली कि सॉन्ग ईशान, जब स्टार्टिंग में तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे लाइक नहीं करते तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब बाद में तुमने मुझे क्लियर किया कि तुमने जिंगसू की जगह गलती से मुझे कन्फेस किया तो ये गलती भी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगी। अब जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, लेकिन कभी तुमने जिंगसू को हर्ट किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सॉन्ग ईशान ने भी उसे वादा कर लिया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं जिंगसू को कभी रोने नहीं दूंगा। जिसके बाद वापस जाते हुए वो जीचेन को बताने लगा कि मैंने डैश कैम को रिकवर कर लिया है, अब उसके जरिए हम लिंग चैन को सजा दिलवा सकते हैं। वो पूछने लगा कि तुम्हारे आगे
कि क्या प्लान है। जीचन बोली कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरुआत करूंगी। इस पर भी वो पूछने लगा कि क्या इस नई जिंदगी में मेरे लिए भी कोई जगह है, पर उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। यहाँ पर एक बाइक से बचाने के लिए सॉन्ग ईशान ने उसे उठाकर साइड पर लेकर आ गया और फिर सॉन्ग ईशान यही पूछने लगा कि प्लीज बताओ ना, क्या तुम्हारी नई जिंदगी में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। असल में तो वो खामखाई इसे परेशान करने लगी थी। एट दी एंड वो उसे डायरेक्टली किस कर लेती है, जिसका डायरेक्टली यही मतलब था कि बेवकूफ इंसान, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। सॉन्ग ईशान भी अब खुशी के मारे उसे उठाते हुए उसे झूलाने लग जाता है, क्योंकि उसे उसके सवाल का जवाब जो मिल गया था। नेक्स्ट सीन में मास्टर जी को दिखाया गया और लिंग चैन भी उनके पास आता है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो सवाल करते हुए पूछने लगा कि मैंने आज सॉन्ग ईशान को कुछ रिपेयर करते हुए देखा, कहीं वो डैश कैम तो नहीं था ना। मास्टर जी बोला नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। वो इससे मीठा बनकर बात को टालने की कोशिश कर रहा था, मगर लिंग जियान ने बोला कि वो डैश कैम ही था। अब तो चाहे मास्टर जी भी उसके सामने अपनी जान की जितनी भी भीख मांग ले, लेकिन लिंग चियान ने वो नाइफ उनके पेट में दे मारा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लिंग चियान अपने ग्रैंडपा के पास आता है और वो सुनता है कि ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब मैं अपनी कंपनी के सारे मामला सॉन्ग ईशान को सौंप देना चाहता हूँ। लिंग चियान ने मास्टर जी के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे काम कर लिए है। तुम्हें क्या लगता है मास्टर जी लिंग चियान को ब्लैकमेल नहीं करेगा, बल्कि वो तो हमारी कंपनी को भी बर्बाद कर देगा। तभी लिंग चियान अंदर आते हुए अपने ग्रैंडपा से कहने लगा कि ग्रैंडपा, अब आप भी मुझे धोखा देंगे। आपको पता है क्या, मैं आपके पास आने से पहले मास्टर जी का काम खत्म करके आया हूँ और ऐसे ही मैं सॉन्ग ईशान को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन कभी भी कंपनी उसके हवाले नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा शॉक होकर कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या। वो तो सच में ही पागल हो चुका था और अब तो उसे अपने ग्रैंडपा की भी कोई परवाह नहीं है। अपने आदमियों से कहता है कि उसके ग्रैंडपा को यहाँ से लेकर चले जाए। और नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान उन दोनों सिस्टर्स को डैश कैम में बनी हुई वीडियो दिखा रहा था, जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि मिन फैमिली का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लिंग चियान ने ही करवाया था। उन दोनों को हौसला देने के लिए सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं अभी जाकर इस सबूत को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, यकीनन लिंग चियान को बहुत बुरी सजा मिलेगी। उसके जाने के बाद जीचन को याद आया कि मुझे लिंग चियान की और भी बुरे कारनामों की लिस्ट मिली थी, मुझे भी सॉन्ग ईशान के साथ ही जाना चाहिए। और वो उसके पीछे भागने लगी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। जीचन ने सॉन्ग ईशान को कॉल किया, उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर इसी दौरान वो किडनैप हो जाती है और हम देखते हैं कि उसे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि लिंग चियान ने ही किया। जीचन की आवाज बंद करने के लिए उसने जीचन के मुंह पर भी टेप लगा दी थी। इधर सॉन्ग ईशान को उसकी फिक्र होने लगी कि अचानक से उसने उसके कॉल क्यों काट दी और वो वापस से घर आ गया। जिंगिया बोली कि वो तो पुलिस स्टेशन गई थी, जिस पर सॉन्ग ईशान बोला कि नहीं, वो कहीं नहीं है बल्कि वो तो मिसिंग है और मैं उसे ले आऊंगा। और जिंगिया बोली कि उसे सही सलामत वापस लेकर आना। नेक्स्ट सीन में लिंग चियान ने वो प्रॉपर्टी के कागजात जला दिए, इस पर ग्रैंडपा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सॉन्ग ईशान के नाम कर दी थी। कहता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे धोखा दे दिया, जिस सॉन्ग ईशान को आप सारी जिंदगी स्टूपिड कहा करते थे, एट दी एंड आपने सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दी। लेकिन चलो अब मैं भी देखता हूँ कि सॉन्ग ईशान आपको बचाता है या फिर अपने गर्लफ्रेंड को। ये कहने के बाद उसने तुरंत ही सॉन्ग ईशान को कॉल किया और उसे बताया कि ग्रैंडपा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब जीचन दोनों ही मेरे कब्जे में हैं। सॉन्ग ईशान को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहता है कि कमीने इंसान, वो तुम्हारा भी ग्रैंडपा है, आखिर तुम चाहते क्या हो। लिंग चियान बोला कि मुझे वो डैश कैम चाहिए और उसके बदले में ग्रैंडपा या जीचन को किसी एक को तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। ये कहकर लिंग चियान ने कॉल काट दी। जीचन उसे कुछ कहना चाह रही थी। वो जीचन से कहने लगा कि फिक्र मत करो, अगर वो तुम्हें भी चूज करेगा तो फिर भी मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। यहाँ सॉन्ग ईशान जैंग को कॉल करके फौरन से उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है, जबकि इधर लिंग चियान ने जीचन के मुंह से वो टेप हटा दी थी, जिसके साथ ही वो पूछने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अपने ग्रैंडपा के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो लिंग चियान बोला कि ग्रैंडपा ने मुझे धोखा दिया है, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रैंडपा जिए या फिर मर जाए, पर तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं ग्रैंडपा की कोई भी गारंटी नहीं देता। ये सुनकर जीचन बोली कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जो सुनकर लिंग चियान बोला कि शुक्र है आज तुम्हें ये ख्याल तो आया कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा ये चेहरा तुम्हें मैंने दिया है, मगर तुम्हारी आंखों में सॉन्ग ईशान के लिए प्यार देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि असल में तो मैं तुम्हें चाहता था। जीचन बोली कि नहीं, तुम मुझे नहीं चाहते, लेकिन तुम सॉन्ग ईशान से उसका सब कुछ छीनना चाहते हो। तुम कितने बुरे इंसान हो लिंग चियान। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता और कहने लगा कि बस 1 मिनट रह गया है और वो सॉन्ग ईशान अभी तक यहाँ पर नहीं आया। अब वक्त आ चुका है कि ग्रैंडपा इस दुनिया से चले जाए। जो कहने के साथ ही वो ग्रैंडपा को पॉइजन का इंजेक्शन लगाने लगा और जीचन लाख चिल्लाती रही उसे रोकने के लिए, मगर वो जीचन की जरा भी नहीं सुनता। जीचन के तो हाथ पाँव ही बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
ग्रैंडपा को बचाने के लिए, मगर एंड टाइम पर सॉन्ग ईशान की एंट्री होती है हीरो की तरह, जिसे देखकर लिंग चियान भी रुक गया था। जीचन और ग्रैंडपा की ये हालत देखकर वो लिंग चियान से पूछने लगा कि कमीने इंसान, तुम ग्रैंडपा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो बोला कि मैंने इतने साल ग्रैंडपा का ख्याल रखा, लेकिन आखिरकार उन्होंने तुम्हारा ही साथ दिया। लेकिन अगर मुझे वो डैश कैम वापस कर दो तो मैं ग्रैंडपा को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। सॉन्ग ईशान बोला कि डैश कैम तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए हैं। तो कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आती ही होंगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जान बचाकर निकल जाओ यहाँ से। लिंग चियान को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अपने आदमियों को सॉन्ग ईशान को मारने के लिए कहा, लेकिन यहाँ वो अकेला ही उन सब पर भारी था। ये देखकर लिंग चियान भी घबरा गया और वो कहने लगा कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं ग्रैंडपा और जीचन को दोनों को ही मार डालूंगा। अब ये सुनकर सॉन्ग ईशान भला कैसे उन दोनों को कुछ भी होने दे सकता था, इसलिए खुद ही सरेंडर होके उन आदमियों के हाथ से मार खाने लगा। सॉन्ग ईशान को मार खाते हुए देखकर जीचन कहने लगी कि प्लीज सॉन्ग ईशान ऐसा मत करो, और इसी दौरान वो एक नाइफ लेकर अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रही थी। और इधर लिंग चियान सॉन्ग ईशान से कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि बंदे की कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अब ये बहुत अच्छा हुआ, अब तुम भी मार खाओ। सॉन्ग ईशान को इस हालत में देखकर जीचन और ग्रैंडपा की भी बुरी हालत थी। अगर लिंग चियान नाइफ लेकर सॉन्ग ईशान के पास जाता है और साथ ही उसे दे मारा, तब तक जीचन ने भी अपने हाथ खोल लिए थे और उसे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि उसने सॉन्ग ईशान को सच में ही खो दिया। इससे पहले वो सॉन्ग ईशान को दूसरी बार मारता, जीचन ने पीछे से आकर लिंग चियान को ही मारा और उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये किया कैसे। मगर लिंग चियान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो उसके पास आकर कहता है कि जीचन, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? जीचन कहती है कि मैं जीचन नहीं मिन जिनसू हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। वो जीचन को मारने ही वाला था कि सॉन्ग ईशान आकर जीचन को हक कर लेता है और वो नाइफ भी सॉन्ग ईशान को ही लग गई। लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहा था, वो जीचन को मारना चाहता था, लेकिन सॉन्ग ईशान ने उसका हाथ पकड़कर उस पर ही वार कर दिया। इधर जीचन को सॉन्ग ईशान की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी। वो उसके सामने रोती रही और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि अब तुम आजाद हो और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। ग्रैंडपा भी सॉन्ग ईशान के पास आकर उसे देखना चाह रहे थे, जबकि कुछ ही अल्फाज कहने के बाद सॉन्ग ईशान की आंखें बंद हो गई। जीचन भी रोते हुए उसका नाम चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ लिंग चियान की भी सांसें बंद हो चुकी थी और इसके बाद हमें एक नारेटिव वॉइस सुनाई दी और जिसमें हमें बताया जाता है कि लिंग चियान को अपने किए पर सजाए मौत मिली है। जिसके बाद हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जीचन और सॉन्ग ईशान स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं। जीचन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगे कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, पर सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आता है और कहने लगा कि सिर्फ दोस्त या कुछ और भी। अब ये सुनकर तो जीचन ने डायरेक्टली उसे किस कर लिया और सॉन्ग ईशान अपने पास से रिंग निकालकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिसेस सॉन्ग ईशान बनाना चाहता हूँ। मगर जीचन बोली कि नहीं, इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। बेचारा सॉन्ग ईशान तो अब थक चुका था और कहता है कि और कितना वेट। जीचन थोड़ा पीछे की तरफ जाती है और फिर वापस उसके तरफ आते हुए कहती है कि उसके तरफ भाग कर आते हुए कहने लगी कि वेट ओवर हो गया। यहाँ सॉन्ग ईशान उसे हक करते हुए उठा लेता है और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगता है और उसी मजेदार एंड के साथ हमारा ये सीरीज भी एंड हो गया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।